तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित प्रश्न की पंक्तियों में पहले और अंतिम वही चीज जैसे हम आपको डेली बताते हैं, पहला और जो सिक्स आपका है वो स्थिर रहेगा। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है जो या अलावा हैं वही आपके इधर उधर होंगे। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि साक्षात्कार, क्या दिया है? साक्षात्कार। साक्षात्कार साहित्य की एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विधा है जिसमें किसी चर्चित और प्रेरक व्यक्ति की साक्षात्कार उसके जीवन के बहुल्य पक्षों को प्रेरणादायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आपको मिल गया है। यहाँ पर जो जवाब बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या आपका 2 से 6 दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि वाक्यांशों में से एक शब्द आपको बताना है। चलिए कह रहे अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए बताना है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए भाई अवसरवादी आदर्शवादी, आप लोग जल्दीबाजी में यहाँ पर बी नंबर लगा रहे हैं, लेकिन लिखा कौन सा सही है? लिखा यहाँ पर देखिए आपका ये अवसरवादी सही दिया गया है, क्योंकि ये आदर्शवादी लिखा है। तो आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहता है 3 नंबर में, तो इसे बोलते हैं अनुगामी, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नीले रंग का जो कमल होता है उसे क्या कहते हैं। नीले रंग के कमल को क्या कहा जाता है? चलिए नील कमल कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या सही करेंगे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 बताना है, कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे रहे हैं। क्या बात है भाई, हम क्वेश्चन नंबर 5 ही बता रहे हैं, चौथा बता रहे हैं, 5वां दिख रहा है, 6वां तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो 6 में पहुंच गए हैं। चलिए बहुत आप लोग फास्ट चल रहे हैं। चलिए देखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पर देखो नीलाक्ष दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिए इसका जो आंसर है राइट आंसर अभी तक किसी का सही नहीं आया। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा, इंद्रीवर कहा जाता है। जो नीले रंग का कमल होता है दोस्तों, याद रखिए उसे इंद्रीवर कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो जरा सी भी खर्च करने में आनाकानी करे। तो बहुत लोग आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं जो थोड़ा सा भी खर्च करना हो, बहुत कम पैसे भी, वो भी आपका आनाकानी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है और बोले भाई पार्टी दे दो, तो वो पार्टी भी नहीं देता है ना। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन भी हो जाएगा, इसे कृपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृपण, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि तैरने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा के लिए क्या कहते हैं? चलिए तैरने की इच्छा बोलते हैं तितीर्षा। कौन सा? जो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर दिया गया है तितीर्षा हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में दिया है। गद्यांश पढ़िएगा और पढ़ के इसके बाद आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है नास्तिक। चलिए पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कौन? जो आपके जैन और बौद्ध हैं। याद रखिए जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। नास्तिक का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। अगला दिया गया है सभी पुराणों में क्या आशा है, सभी पुराणों में क्या आया है। क्या आया है? तो यहाँ पर अवतार का प्रसंग दिया गया है, किसी न किसी अवतार के बारे में जरूर दिया गया था। ये सब आपका गद्यांश में दिया गया था। और यहाँ पर दिया गया है कि शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन में क्या लिखा जाएगा। मान लीजिए अगर शिष्य के द्वारा अगर गुरु को पत्र लिखा जा रहा है, तो वहां पर आप बताइए संबोधन में आप क्या लिखेंगे। 11 का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर आपका 11 नंबर में काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जब गुरु शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र लिखा जाए तो संबोधन में आप लोग लिखेंगे श्रद्धेय गुरु जी। क्या? श्रद्धेय गुरु जी की जो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए जय हिंद जय हिंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। दैनिक जागरण में अगर आपको संवाददाता के पद के लिए यहाँ पर आपको लिखना है आवेदन, तो आप लिखेंगे किसे? तो आपके संपादक महोदय को लिखेंगे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, संपादक महोदय हो जाएगा। अगला दिया गया है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। व्यवसाय संबंधी पत्र में जो संबोधन होगा दोस्तों, यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 13 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए महोदय लिखा जाता है। क्या? महोदय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, मतलब जब किसी को जानते नहीं है तो आप महोदय बोल दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या आपका दिया है 14 से 18, जिसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। अब इसमें से आप लोगों को मेहनत करना है, क्या सही हो सकता है यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए कह रहे हम बचपन में वहां जाएंगे, तो बचपन दोबारा आने वाला है क्या भाई? किसी का बचपन ऐसा कि दोबारा आने वाला है? ऐसा तो आपको हो नहीं सकता है। मैं बचपन में वहां जाता रहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा कि मैं बचपन में वहां जाता रहा। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, क्योंकि बी नंबर नहीं हो जाएगा कि हम बचपन में वहां जाते रहे हैं नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है, अपने की बात हो रही है, मैं दिया गया है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखो आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है, जवाब देना है।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि मिठाई में बहुत प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अब आप बताइए विलक्षण लिखेंगे क्या लिखेंगे। या देखिए विचित्र हो गई नहीं, अलौकिक यहाँ पर दिया है, दैवी बुद्धि दी गई है। तो यहाँ पर दैवी बुद्धि कोई आपका नहीं है, साइंस की बात हो रही है, और साइंस में यहाँ पर भगवान को जल्दी से कोई मानता नहीं है ना। तो देखिए 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर विलक्षण बुद्धि है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। यहाँ पर 17 वाले में देखिए कह रहे हैं श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। अच्छा, पौधे को जल से तो बनेगा नहीं, श्याम पौधे सींच रहा है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यार पौधा सींच रहा है तो भाई जल से ही तो सींचेगा ना, जल से ही तो सींचेगा कि नहीं सींचेगा, ऐसा तो नहीं है खून से सींचने लगेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। 18 नंबर में कह रहा है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। तो दुष्ट तो बहुत लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बोलते हैं दुष्टता मत करिए, तो इसका मतलब नहीं कि उनको सजा मिल जाएगी। यहाँ पर होता है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, जो अपराध होते हैं, तो अपराधी यहाँ पर जो हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अपराधी बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन निपेक्षक की योग्यता नहीं है। निपेक्षक की योग्यता नहीं है अर्थात ऐसा व्यक्ति देखिए जो आपका विवेकी हो, जो धैर्यशील हो, जो आपका परिपक्व मस्तिष्क वाला हो, अर्थात पूरी तरीके से परिपक्व हो। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को तो योग्यता होगी, लेकिन जो आपका दिया है पूर्वाग्रह युक्त हो, ये आपके इसमें से आपका नहीं होगा। अगर तुक्का मारेंगे, क्योंकि बिना तुक्का तो काम चल नहीं सकता ये क्वेश्चन, तुक्का मार के काम चलेंगे तो आप देखिए तीनों आपके एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे नंबर है इनमें से अलग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंठ तालब्य कौन सा है। कंठ तालब्य आप डेली पढ़ रहे होंगे, कम से कम आपको हमेशा आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंठ तालब्य होता क्या है। चलिए कंठ तालब्य की अगर बात करें तो देखो कंठ तालब्य में जो आपका आएगा वो आपका सी आएगा, ए और ए। क्या बनेगा, ए और ए जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। हमने बताया था कि जो आपका आ होता है और आपका यहाँ पर आपका ई होते हैं, ये आ वाला होता है का वर्ग में और ई वाला होता है चा वर्ग में। ये कंठ है, ये आपका तालब्य है, तो कंठ तालु मिल गए और ऑप्शन बन गया सी नंबर। क्लियर हुआ, आगे बताइएगा। कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, का इसका सम देना है। राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए ये होते हैं महाप्राण। देखिए किसी भी वर्ग का अगर दूसरा व्यंजन दिया हो और चौथा होता है वो महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला बताइएगा, कह रहा है पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। कह रहा है कि पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए यहाँ पर कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। चलिए जवाब देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं या पहले से जुड़े रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कह रहा आपसे स्वर, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर काल दिया है, फिर स्थान है, फिर प्रयत्न, फिर आपका अनुप्रदान है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर जो आंसर आपका डी वाला आपका इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया 23 नंबर में। तेजस्वी यहाँ पर दिया गया है क्या, 23 नंबर में तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी और परोपकारिणी। तो ये तो बनेगा नहीं, लेकिन तेजस्वी जरूर बन जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है 24 नंबर में। चलिए यहाँ पर दया कैसी है, निर्धनता, दुर्घटना, लेकिन बुढ़ापा देखा जाए तो आपका आंसर मिल गया है सी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण आपको बताना है कि कौवा का अगर स्त्रीलिंग करना है, कौवा के स्त्रीलिंग में निर्धारण करना है तो आप क्या करेंगे। चलिए कौवा को स्त्रीलिंग बना दीजिए। चलिए तो आप लोगों को करना क्या है कि कौवा के पहले मादा लगा दीजिए, तभी इसका स्त्रीलिंग बनेगा, कौवी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जो आप लोग सोचो कौवी कर देते हैं, कौवी नहीं होता है, कौवा होता है, लेकिन उसके आगे क्या लगाना है, मादा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका राइट नंबर है राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान करना है, प्रकृति कैसी है या प्रकृति कैसा है, क्या बोलेंगे। चलिए आप कहेंगे प्रकृति कैसी है ना। यहाँ पर आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रकृति खेल खिलाती है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है विपद धनजाल, विपद जाल में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। चलिए विपद जाल में संधि कौन सी बनेगी। चलिए देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, व्यंजन दिया है और व्यंजन जुड़कर यहाँ पर व्यंजन बना है, अर्थात यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है गायक में संधि कौन सी हो जाएगी। गायक की संधि विच्छेद करिएगा 28 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे आपका पवन होता है ना, यहाँ पर आपका गायक में हो जाएगा गय धन अक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है आपका गय धन अक, गायक का संधि विच्छेद। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बनेगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें कौन सी संधि है, आदि संधि है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। चलिए स्वर संधि का उदाहरण में से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर किंचित में हो नहीं सकता है, नि धन रस ये आपका विसर्ग हो जाएगा, तद्रुप आपका तादंद्रुप ये भी आपका विसर्ग में आ जाएगा, रा आपका विसर्ग में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है अनन्वय,
क्योंकि यहाँ पर वा में आधा अक्षर है, अर्थात यहाँ पर ये स्वर संधि में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मनोरथ का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। मनोरथ का क्या हो जाएगा, मना धनरथ। देखिए ओ की मात्रा विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका मना धनरथ जो ऑप्शन आपका नंबर विसर्ग जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है केंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, क्या नहीं, आपसे 31 पूछा गया है। चलिए 31 नंबर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो शक्र होता है ना, यहाँ पर आपका सुरपति होता है, पर्वताल भी होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भूपेंद्र पर्यायवाची नहीं होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर भूपेंद्र, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किन्नर देश में किस विधा की रचना है। चलिए बताइएगा किन्नर देश में किस विधा की रचना है। चलिए दोस्तों सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और जो पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ पर देखिए 32 को ऑप्शन डी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है, अर्थात जो किन्नर देश है ये आपका क्या है, राहुल सक्रेतिया ने लिखा है, ये प्रसिद्ध उनकी रचना है। और याद रखिए ये क्या है, तो आपकी यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन शब्द आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जवाब दीजिए 33 नंबर में। देखो यहाँ पर घोटक होता है, तुरंग होता है होता है, लेकिन जम्बुक तो होता नहीं है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि फूल मरे पे मरे नबासु, या प्रसिद्ध उक्ति जो आपकी है वो किस कवि की है। फूल मरे परे मरे ना पासु, इसमें से बताना है किस कवि की कहे है। 34 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कबीर दी की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। 35 नंबर में जवाब देना है। देखो भाई यहाँ पर कांतार होता है, विपिन होता है, पदम होता है, लेकिन सुर भोग का नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सोमप्रभ सूर्य की रचना है, सोमप्रभ सूर्य की जो रचना है इनमें से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं। देखिए भाई यहाँ पर पंकज हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, पदम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है वारिद, तो दा शब्द जो आपका है क्या होगा, क्या नहीं होगा ना, दा होता है बादल में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक आपके कौन है। कह रहा आपसे बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है। चलिए 38 नंबर में देखिए चाचा चौधरी जो सॉरी राधा चरण गोस्वामी जो आपके हैं, राधा चरण गोस्वामी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार पूछा गया है, तो याद रखिए यहाँ पर जो राजेश जोशी हैं, कौन, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राजेश जोशी की एक काव्य कृति है, ऑप्शन बनेगा ये नंबर। अगला है आप बीती शब्द में समास क्या है, आप बीती में समास पूछा गया है। अब आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर तत्पुरुष समास इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर कर्मधारय समास आपका कौन सा है। चलिए क्वेश्चन अच्छा आ गया है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा प्रयास है, आप सभी का प्रयास बहुत अच्छा है। देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखिए प्रिय सखा जो आपका है बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो सा परिवार है, तो जो सा है ये आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होता है वो आपका अव्यय होता है, अर्थात ये अव्ययी भाव समास है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, प्रिय सखा हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी का। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। 42 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा। चलिए क्या बताएंगे, इसमें क्या तोड़ेंगे, किस प्रकार से तोड़ेंगे। चलिए बताइएगा किन्नी संकोच शब्द में उपसर्ग आपका कौन सा है। देखिए जब उपसर्ग आप तोड़ते हैं, जब उपसर्ग तोड़ते हैं तब आपको याद रखिए ये रूल वाला इसमें जो आपका है तो उसको विसर्ग मत ले जाइएगा। याद रखिएगा कि ये जो आपकी व्यंजन इसमें जो आपका निसंकोच आपका है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें नहीं जाना है, इसका आंसर यहाँ पर निस होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गलती होने के चांस यहाँ पर बहुत होते हैं, बहुत लोगों से गलतियाँ होती हैं। याद रखिए निसंकोच में यहाँ पर ये वाला जो निस है इसका ही आंसर होता है, ए नंबर आपको लगाना है इसमें, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए, अपवाद रूप या किसी हिसाब से रटना है आपको रट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया पराजय में उपसर्ग कौन सा है। तो जय तो आपका मूल शब्द हो गया, परा इसका क्या बन गया, उपसर्ग हो गया। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका परा आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द में से क्या होता है। कड़वा का तत्सम पूछा गया, कड़वा का तत्सम इसमें से क्या हो जाएगा।
चलिए 44 नंबर लॉक करिएगा। 44 नंबर में यहाँ पर कड़वा का तत्सम होता है कटु। क्या होता है? कटु वचन ना बोलो, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है गांठ का तत्सम, इनमें से क्या हो जाएगा? गांठ का तत्सम पूछा गया है। चलिए 45 नंबर में यहाँ पर जवाब देना है और देखिए 45 का ऑप्शन गांठ का हो जाएगा ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ग्रंथि हो जाएगा। इसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, जिसको अभी ऑप्शन सी बन रहा है, बिल्कुल राइट बनेगा, ग्रंथि हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म आपको बताना है 46 नंबर में। और 46 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए घोड़ा और घोटक जो आपका दिया गया है बिल्कुल राइट है कि घोड़ा का यहाँ पर क्या होता है? घोटा होता है, ठीक है ना। सत्तू का सतुआ नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर कह रहा आपसे इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय पुजारिन मिल गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो गया है, पुजारिन हो गया। अगला बताइएगा आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के हैं? ये बताइए आल्पिन जो है और आप गमला ये किस भाषा से आपके आए हैं? आपकी भाषा में आए हैं पुर्तगाली से। याद रखिए आल्पिन है, गमला है, पुर्तगाली भाषा के हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बताइएगा हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा 49 नंबर में? चलिए हिंद महासागर में आंसर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए क्या आंसर लॉक करने वाले दोस्तों? यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 नंबर में। चलिए 49 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर, बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आपके हैं नहीं है, एक ही आपका हिंद महासागर है, अर्थात जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, यहाँ पर बताइए ये संज्ञा कौन सी है 50 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता है, आपके भाव को दर्शाती है। आपके भाव की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? 51 नंबर में? तो इन्हें कहा जाता है सर्वनाम, है ना, क्योंकि संज्ञा की जगह इन्हें प्रयोग करेंगे तो ये आपके होते हैं सर्वनाम होते हैं, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा सर्वनाम का विकार है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का विकार अर्थात सर्वनाम का विकार कर सकते हैं यहाँ पर 52 नंबर में? तो याद रखिए 52 नंबर में आपका कारक है, वचन है, लिंग के माध्यम से उसका हम लोग विकार कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चमकीला में विशेषण आपसे पूछा है, चमकीला में जो विशेषण बनेगा क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर लॉक करना है। तो देखो मैं यहाँ पर दिया है गुणबोधक, रंगबोधक, स्वादबोधक और दशा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? क्वेश्चन आपको बताना है, क्या आंसर इसमें से हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है 54 नंबर में। देखिए 54 की अगर बात करते हैं तो देखो ये भयभीत शब्द दिया है, निर्भीक दिया है, भीरू दिया है, लेकिन भय जो आपका दिया है ये विशेषण आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? चलिए बताइएगा कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की, वाक्य में विशेषण पूछ दिया है। अब बताइए 55 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका 55 नंबर है तो यहाँ पर देखिए राधा बहुत सुंदर लड़की है, परिमाण है, संख्या है, सर्वनामिक में, लेकिन पूछा गया है आपसे पूछा गया है कौन सा वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर देखो सुंदर लड़की है, और सुंदर की अगर बात करें तो उसका गुण ही तो होगा, और गुण ही तो होगा तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे पढ़ना का क्रिया भेद इनमें से क्या होता है? पढ़ना का क्रिया पूछा गया है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? पढ़ना का क्रिया भेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 56 नंबर की अगर बात करें 56 नंबर में तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कुछ चीज़ पढ़ रही होगी तो उसके सामने कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? चलिए भाई यहाँ पर आंसर आपको देना है, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर कह रहे आजकल दिखाई नहीं पड़ते, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब आप बताइए क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पर दिखना तो आप ये तो डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं दिखना, ये तो बनेगा नहीं, आजकल जरूर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है 57 में वो आपका ये नंबर हो जाएगा, आजकल इसमें है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका अव्यय है? कौन सा शब्द आपका अव्यय है 58 नंबर में? चलिए 58 नंबर की अगर बात करें तो अव्यय कह रहा है पहले, अभी, निकट, इनमें से तो आपका सभी हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मोहन और राकेश विद्यालय गए, वाक्य में अव्यय आपसे पूछा गया है, मोहन और राकेश विद्यालय गए, यहाँ पर अव्यय पूछा है, कैसा अव्यय है? चलिए 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 59 में 59 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, आपका बी नंबर कह रहे हैं संबंध बोधक है। अच्छा भाई और बताइएगा, कह रहा है मोहन और राकेश विद्यालय गए, यहाँ पर जो आपका संबंध तो नहीं दे रहा कि जरूरी है कि मोहन का भाई राकेश है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन और जो आपका होता है समुच्चय होता है, क्या होता है? और जो लगता है वो आपकी समुच्चय में लगता है, किसमें? समुच्चय में लगता है, और जो होता है वो समुच्चय में होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, समुच्चय बोधक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निपात में कुल कितने भेद आपके स्वीकार किए गए हैं? यहाँ पर देखिए 60 नंबर में, तो 60 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए आपके 9 होते हैं, जो कि हमने डेली आपको बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया विभु का पर्यायवाची, यहाँ पर पूछा गया विभु पर्यायवाची किसका होता है? चलिए बताइएगा ये विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
चलिए विभु का पर्यायवाची पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए विभु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पता नहीं, है ना। नहीं पता है तो अच्छी बात है, छूट सकते हैं, गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है सर्वव्यापक और आपका जो नित्य दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य, इसका आंसर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म आपका कौन सा है। चलिए 62 नंबर बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सही शब्द युग्म, तो कह रहा है जात वेद आपका लोहा है, जात रूप चांदी है, और परभ्रत आपका कौवा तो होगा नहीं, ताम्रचूड़ आपका मुर्गा भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, इसका ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 62 नंबर में बताइए कि कौन सा शब्द युग्म आपका सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जात वेद, यहाँ पर जो आंसर आपका है ए वाला हो जाएगा, याद रखिए जात वेद जो आपका है ये आपका आंसर बनेगा, ए नंबर इसका राइट होगा। नोट करिए, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तामसिक का विलोम इनमें से क्या है। तामसिक का विलोम पूछा है, और तामसिक का विलोम क्या होता है 63 नंबर में, तो यहाँ पर हो जाता है सात्विक, क्या होता है, सात्विक होता है। अगला दिया है अध का विलोम क्या हो जाएगा 64 नंबर में, अध का विलोम, तो अध का विलोम क्या होता है, इति होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है अंतर और अतर, अंतर और अतर युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अंतर का मतलब होता है भिन्नता, और अतर मतलब होता है इत्र, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रहर और प्रहार, प्रहर और आपका प्रहर और प्रहार में बताना है सही क्या बनेगा। 66 नंबर में देखिए प्रहर और पहार, पहार मतलब होता है, प्रहार मतलब होता है किसी पर आघात किया जाए, क्या, प्रहार मतलब होता है किसी पर आघात करना, और प्रहर मतलब होता है पहर, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन दिया गया है निष्प्रा का अर्थ क्या होता है। निष्प्रा का अर्थ मतलब होता है जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो उसे बोलते हैं निष्प्रा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है, कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया है 68 नंबर में। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 68 में, श्रीमती, देखिए बिल्कुल आंसर है यहाँ पर भी नंबर श्रीमती हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है शुद्ध शब्द आपको बताना है, यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब दिया गया है विरहिणी, कौन सा, विरहिणी, विरहिणी कौन सा होता है भाई, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर डालिए। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या बनेगा, सी नंबर। चलिए देखिए इसका जो आंसर बनेगा भाई सी नंबर, विरहिणी होता है, विरहिणी। लास्ट में दो मात्राएं होती हैं, क्या, लास्ट में मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर घोटक होता है, घोड़ा होता है, हाय होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाए आपका, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है जहाँ सुमति तहाँ सम्मति नाना, जहाँ कुमति तहीं विपत्ति निधाना। जब आपको समझाने की बात की जाए, है ना, मतलब जहाँ जिस व्यक्ति के हृदय और समस्त क्रिया व्यापारों में सुमित या बुद्धि का निवास होता है, आग्रह रहता है, वहीं पर सभी तरह की सुख संपत्तियां सुलभ रहती हैं। मतलब बोला जाए कि जैसे कबीर की वाणी है तो बड़े शांत मन से आप लोग सुनते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या 71 नंबर में, इसे बोला जाएगा, याद रखिए शांत रस। इसमें जो रस है शांत रस, याद रखिए, करुण नहीं है, यहाँ पर शांत रस याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है छप्पे में होते हैं, और छप्पे में होते हैं कितने होते हैं। छप्पे में यहाँ पर दिया गया है, छप्पे में भाई कितने होते हैं, कह रहे हैं प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल मिल गया है सही, ये प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं, तो यहाँ पर आपका बन गया क्या, आपका छप्पे हो गया, ऑप्शन बन गया यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा अलंकार इनमें से हो सकता है, कौन सा अलंकार इसमें से हो सकता है। चलिए, माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या बनेगा। चलिए अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है ना, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये जो अलंकार है आपका प्रतीप अलंकार है, इसका जो आंसर है आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रतीप मतलब होता है उल्टा या विपरीत, क्या, प्रतीप मतलब होता है उल्टा या विपरीत। ये कह सकते हैं कि जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाए। यहाँ पर देखो दिया गया है माँ जैसा कोई संत नहीं, मतलब जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है, अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान और उपमेय को मतलब उपमान को उपमेय बोल दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है प्रतीप अलंकार होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर से हो जाएगा। एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि ये उपमा का उल्टा होता है, क्या, या जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है जो प्रतीप होता है, याद रखिएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसमें उपमान को लज्जित किया जाता है, पराजित या नीचा दिखाया जाता है, और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। 74 नंबर में देखिए ऑप्शन हो आपका शांत रस को, शांत रस को उन्होंने नहीं लिया है। वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं 75 नंबर में, तो आपके 8 प्रकार के होते हैं, 3-3 वर्णों से मिलकर इनका निर्माण होता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, 76 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा। चलिए विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है एक और अजगर है लखी और एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब कभी मूर्छा आ जाए आपको तो समझो कि आपने कोई ऐसी चीज़ देखा है, डरावनी चीज़ देखा है जिसकी वजह से आपको क्या आ गई है? मूर्छा आ गई है। मतलब यहाँ पर आपका कोई ऐसी चीज़ दिखा है जो भयानक रही होगी, तो आंसर क्या हो जाए आपका? ये नंबर, ये भयानक रस है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलियों में कितने होते हैं? तो आपके 6 चरण होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसको यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार होते हैं। 79 की अगर बात करें तो क्या होता है? कह रहा है एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे यहाँ पर क्या होता है? जल होता है, तो जल के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। शब्द एक हो अर्थ अनेक हो तो इसे बोलते हैं श्लेष। क्या बोलते हैं? श्लेष बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मध्य स्वर किसे कहते हैं? ये आपकी बड़ी सी जीभ हो गई, और इस जीभ में आपका बीच में जो होता है क्या होता है? तो यहाँ पर होता है आपका जो छोटा होता है, याद रखिए छोटा आ, तो आ जो होता है याद रखिए मध्य स्वर में होता है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे गद्यांश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है। आप इस गद्यांश को हमने देखो एक दो बार पढ़ाया भी है, तो इस गद्यांश के जो आपके क्वेश्चन हैं इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, आसानी से आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि गद्यांश बहुत ही क्या है? ये सरल गद्यांश आपका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है 5 से 6, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन दीजिए, राइट क्या हो जाएगा? चलिए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम कभी भी यूज नहीं किया जाता है, हमारी सौभाग्यवती कन्या भी दिया है, सौभाग्यवती दिया है, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो। देखिए ऑप्शन पहला इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते हुए मैं जाग गया, है ना? ये तो गड़बड़ लग रहा है। अगला है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक होते हैं। देखो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर जो दूसरा है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक होता है, ऑप्शन जो आपका है इसका भी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, कह रहा आपसे यहाँ पर 7 नंबर में कह रहे गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, देखो आपका गलत लिखा गया है, यहाँ पर निरपराधी आपका निरपराध होता है ना? यहाँ पर अंगद रावण संवाद गलत लिखा है, तो देखिए ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। आगे प्रज्वलित हो रही है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में कि स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो लड़ियां कभी भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि कड़ियां होता है ना? अगला है कह रहे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। देखिए मुझे बड़ी भूख नहीं होती है, बड़ी शब्द नहीं लगेगा, है ना? हिंदी कभी लगेगा नहीं, तो ऑप्शन देखिए क्या हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया। तो दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका राइट बनेगा। अगला है वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा, वहां ही होता है भाई, वह दिल्ली जरूर आएगा, ये गड़बड़ दिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा वह दिल्ली अवश्य आएगा। देखिए ऑप्शन सी नंबर जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से लघु स्वर आपका कौन सा है? लघु स्वर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इजी है, देखा जाए तो क्लास का ये सबसे सरल टेस्ट पेपर आपका हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन जो आपका है सबसे सरल हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका जो आपका आ दिया गया है, ये क्या है? आपका लघु स्वर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? चलिए बताइएगा कि कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है का नंबर, तो का हो सकता है क्या? का जो आपका है क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, छा दिया गया है। क्या दिया गया है? जो छा दिया गया है ये आपके तालु से होता है, चा छा जा झा, तो देखिए आपके तालु में स्पर्श कर रहा है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका? सी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है और आपका 6 दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है? आपको क्रमबद्ध तरीके से इनको क्या करना है? अरेंज करना है। पहला जो पॉइंट आपको दिया है वो अपनी जगह क्या होगा? स्थिर रहेगा। अपनी जगह क्या रहेगा? ये स्थिर रहेगा, बस परिवर्तन हो रहा है या रा ला वा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका जो परिवर्तन हुआ है तो क्या हुआ है? चलिए यहाँ पर चेक करिएगा कि कैकेयी का चरित्र मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ा एक ऐसी नारी का चरित्र है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग सी नंबर यूज कर रहे हैं, ऑप्शन अगर आप सी वाला भरेंगे तो आपका जो नंबर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा 1 नंबर, तो ऑप्शन आपका सी नंबर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? चलिए जवाब दीजिए कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। 13 का ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए 13 की अगर बात कर लें तो देखो भाई हमने आपको बताया था इसके पहले भी क्लास में आपका आया था ए और यहाँ पर आया ए, और हमने बताया था कि जो का वर्ग में होता है उसमें आपका आ भी होता है और जो आपका चा वर्ग में होता है तो आपका छोटी ही होता है। इसका निर्माण इन्हीं से क्या होता है? इन्हीं से होता है, अर्थात ये कंठ ये तालु है तो कंठ तालु हो गया, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए कठोर का विलोम क्या होता है? चलिए दोस्तों बताइएगा कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? 14 नंबर में कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चाक का तत्सम रूप क्या होता है? चाक का तत्सम पूछा गया दोस्तों, चाक का जो तत्सम बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चाक का तत्सम। चलिए
चाक का जो तसम होता है बताइए चकवा होता है या चाकू होता है, क्या होता है? चलिए देखिए आपका जो आंसर है 15 नंबर में वो राइट आंसर बनेगा सी नंबर, चक्र होता है। याद रखिए चाक का होता है, चक्र होता है, चकवा मत लगाइएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रस्थान का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? प्रस्थान का विलोम इनमें से क्या होगा 16 नंबर में? तो प्रस्थान जब क्या होता है, कोई प्रस्थान मतलब जाना, तो इसका विलोम क्या होगा? आगमन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है उच्छावास शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा? उच्छावास का तद्भव पूछा गया दोस्तों, 17 का जवाब दीजिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक जवाब दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तद्भव पूछा है आप लोगों से, संधि नहीं पूछा है। चलिए देखिए आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए 17 का जवाब देखिए, काफी लोगों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है उसास होता है। नोट करिएगा यहाँ पर आप लोग श्वास मत लगाइए भाई, यहाँ पर जो पूछा है तद्भव पूछा है, तो यहाँ पर इसका उसास बनेगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है दिए गए रेखांकित का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द में से लिखना है। तो ये बताइए, कह रहा है आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। अब आप ही बताइए सुसज्जित जो कक्ष होता है वो कमरा तो बहुत होंगे, है ना, कोई भी कमरा हो सकता है। अंतःपुर मतलब होता है घर के अंदर की बात है या अंदर की बात हो गया। खाना खाना ये भी तो आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब जो आपका बैठक होता है, तो आजकल के घरों में देखा जाए तो एक सुसज्जित कक्ष बना दिया जाता है, अर्थात जिसे हम लोग बैठक कहते हैं, मेहमान वगैरह क्या होते हैं आते हैं। तो यहाँ पर देखो इसे बैठक कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 19 नंबर की अगर बात करें तो आपका देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके लेखपाल में आया था। जिन लोगों ने लेखपाल का पेपर दिया होगा उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में आया था। यहाँ पर आया था कि सूर्य का पर्यवची, तो देखिए अरुण आपका सूर्य का पर्यवची होता है ना, सूर्य का सारथी भी कहा जाता है और यहाँ पर कुमकुम भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें बिंबा फल, तो बिंबा फल नहीं होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यवची नहीं है? कुशल का पर्यवची नहीं है 20 नंबर में। देखो कुशल का पर्यवची होता है दक्ष होता है, यहाँ पर निपुण भी होता है और आपका प्रवीण भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी नंबर आपका दिया गया अच्छ, तो याद रखिए दोस्तों अच्छ नहीं होता है, ऑप्शन जिसका लॉक हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, 21 को ऑप्शन देना है। बिल्कुल दमदार आपका टेस्ट पेपर, याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल 2022 के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर सीरीज है और ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है 21 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर देखिए सरोज है, पंकज है ना, जलजात भी है, लेकिन देखो हमने बताया था जिसमें भी कभी दा लग जाता है, तो दा लगाने से ही जल वाले में अगर दा लगा देंगे तो वो बादल हो जाता है दोस्तों, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है बी वाला वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका एक वचन है? एक वचन की पहचान करिए, आकाश, दर्शन, प्राण और आपके आंसू। चलिए 22 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 22 नंबर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आकाश, बहुत आकाश होते हैं कि एक ही होता है? तो आप कहेंगे सर एक ही आकाश होता है, तो आकाश का आकाश ही होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे हैं? तो हमने आपको बताया था जो महाप्राण होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होते हैं महाप्राण ध्वनियां होती हैं। वहीं पर जो आपका दूसरा और चौथा होता, सॉरी माफ करिए, महाप्राण ध्वनियां पूछा है, महाप्राण ध्वनियां होता है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा होता है। और जो अल्पप्राण होता है कह सकते हैं कि उसमें आपके होते हैं क्या, 1, 3, 5 होते हैं। तो अब आप ही समझ कह सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा दूसरा और चौथा हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर राइट हो आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं? यहाँ पर 24 को ऑप्शन लॉक करना है। तो चलिए कह रहे हैं सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है या से हैं? तो देखो यहाँ पर का के साथ रा का ये नहीं बनेगा, है ना। फिर इसके बाद या सा दा रा ये दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, का चा पा दा, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका हा सा रा बा। अब आप ही बताइए इस क्वेश्चन में कि आपका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका थोड़ा सा आज कठिन हो गया है। समझिए और जवाब दीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। स्पर्श व्यंजन दिया गया है, क्या दिया है? स्पर्श व्यंजन दिया गया है। तो स्पर्श की अगर बात करें, देखो भाई हा तो आपका होगा नहीं, है ना, यहाँ पर सा तो आपका होगा नहीं, और ये भी हा नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये स्पर्श, और स्पर्श जो होते हैं का से लेके माँ तक जो आपके होते हैं 25 वर्ण, है ना, का से लेके माँ तक 25 वर्ण होते हैं, इन्हें स्पर्श कहते हैं। तो ये लॉजिक लग रहा था, मतलब ऑप्शन जिस लोगों ने दिया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या बनेगा? दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा।
देखिए जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, और काफी लोग तो यहाँ पर लेट में जुड़ा करते भाई, आप लोग क्या करने लगते हैं, टाइम जब आपका फिक्स है तो आप लोग टाइम से आया करिए, टाइम के अनुसार आप आइए, पूरा टेस्ट लगाइए। हमने बता दिया है कि पेपर का जो लेवल है इस समय जो आपके पूछे जा रहे हैं ऐसे लेवल आपका होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, देखिए आप लोग कितने हो, संख्या में देख लीजिए कि आप लोग कितने जुड़े हो, तो लाइक की संख्या भी बराबर कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यहां पर देखो दिया गया है योग रूढ़, और योग रूढ़ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 25 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर गिरधर, गिरधर कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गीतांजलि का सही संविच्छेद में से क्या होता है, गीतांजलि का संविच्छेद पूछा गया है। आप अगर हिसाब तोड़ेंगे तो आंसर क्या हो सकता है 26 में। यहां पर आंसर देखिए गीत धन अंजलि, क्या गीत धन अंजलि जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए अंजलि इसी प्रकार से सही लिखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी वाला। अगला बताइएगा अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, यहां पर 27 का जवाब देना है। जब कभी भी संख्यावाची की बात करें, जब कभी संख्यावाची की बात करें, यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास, 8 अध्यायों का समाहार है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन अपवाद में रहता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन अपवाद में नहीं आता है। 2014, 2015, 2016 में ये क्वेश्चन अपवाद में चला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर द्विगु समास को ही लॉक किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यर्पण शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा गया है। आप कहेंगे सर इसको तोड़िए, आप अगर इसे तोड़ेंगे तो प्रति धन अर्पण बनेगा, और प्रति की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बैठक, इसको 3 बार बोलिए, बैठक, बैठक अक, देखो क्या निकल रहा है यहां पर, देखिए आपका जो 29 नंबर में है क्या बन जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, हम तो पहले जवाब दे देते हैं, पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बैठक में आपका हो जाएगा सी नंबर अक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप बताना है, 30 नंबर चैलेंज क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है नया का पूछा गया आपसे, यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, नव्य दिया है, नूतन दिया है, नवल दिया है, और यहाँ पर आपका नवीन दिया गया है। चलिए चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को जवाब देना है, और बिल्कुल चैलेंज क्वेश्चन को सभी को क्रॉस करना है। चलिए देखिए 30 नंबर की अगर हम बात कर ले तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका डी नंबर, और कुछ लोगों ने यहाँ पर ए नंबर भी दिया है। दोस्तों आप लोगों ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर नया का जो तत्सम होता है वो नव्य भी होता है और आपका नवीन भी होता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर नव्य जिन लोगों ने लगाया है उनका भी बिल्कुल सही जवाब है, और जो नवीन लगा रहे हैं उनका भी सही जवाब है, क्योंकि नया का तत्सम नवीन भी होता है, नव्य भी होता है। इस कारण से आप लोगों ने सही चुनाव किया है। बस ये थोड़ा सा आपको बस एक ऑप्शन में यहाँ पर लोग गए थे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कपाट का तद्भव इनमें से क्या होता है, कपाट का तद्भव पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। शेयर सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग जुड़ रहे हैं बाद में भी, तो लाइक शेयर का बटन दबाते रहिए। देखिए कपाट का पूछा है तद्भव, और 31 की अगर बात कर लें तो ऑप्शन क्या बनेगा, कपड़ा नहीं होता है, करपट होता है, कपड़ा जो होता है करपट होता है। यहाँ पर होता है कीवर्ड, जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला है कौन शब्द आपका देशज है, देशज की अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए देशज में दिया गया है तारीख, मकान, अस्पताल और आपका लाठी। तो भैया आपने एक सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। याद रखिए यहाँ पर जो लाठी शब्द आपका है यही क्या है, आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन नोट करना है यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विदेशी है, विदेशी भाषा से लिया गया, यहाँ पर शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए चकमा है, फूलना है, लपतफत है, और आपका कूपन दिया गया है। देखिए भाई जो आपका आंसर है डी नंबर कूपन, ये कूपन आपकी अंग्रेजी भाषा से आया है, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कूपन जो आपका है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइएगा, कह रहे जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं की बोध होता है या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर देखिए आपके बालक बोल दिया, या लड़कियां बोल दिया, है ना, या हमने वृक्ष बोल दिया, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत लोग होते हैं। जब बहुत लोग होते हैं तो एक की बात तो हो नहीं रही है, कह रहे वस्तुओं की बात हो रही है, व्यक्तियों की बात हो रही है, और एक ही प्रकार के जब आपके हों, जैसे वकील होते हैं, अगर वकील आपके सामने जाए या आप रास्ते में कहीं भी देखेंगे काला कोट पहने होते हैं, चाहे वकील 4 हो चाहे 25 हो, कलर आपको देखकर पहचान कर लोगे। मतलब ये क्या होते हैं, जाति नहीं कहेंगे, क्या इन्हें जाति वाचक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको भी नंबर लगाना है, क्योंकि वस्तुओं दे दिया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, राकेश तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह और वह ये निश्चित होते हैं, क्या निश्चय होते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है। यहाँ पर विशेषण इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी हिंदी
पहले से बेहतर हो रही है और पहले से बेहतर हमारे नंबर आ रहे हैं और हमारी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। और आपका यहाँ पर पूरा पूरा सपोर्ट हमारे चैनल से यहाँ पर मिलेगा, तो भैया आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। जिनको भी लगता है कि नहीं हमें यहाँ से कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ हमको फायदा मिल रहा है, तो भैया कुछ अगर मिल रहा है तब भी आप लोगों का फर्ज बनता है सपोर्ट करने का, ठीक है। चलिए 36 की अगर बात कर ले तो ऑप्शन हो जाए सी नंबर। देखिए कह रहा है विशेषण कौन सा है, उपासना तो होगा नहीं, लेकिन ये जो दिया गया है आयत लोचना, आयत लोचना, यहां पर जो आंसर है ये आपका सी हो जाएगा, राइट। अगला है ये प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक दिया गया 37 नंबर में। चलिए देखो लिखवाना मिल गया ना ऑप्शन, देखिए कह रहा है पढ़ना, यहां पर चलना, देना, लेकिन पूछा है प्रेरणार्थक पूछा है। यहां पर कुछ लोग दिमाग लगा देते हैं आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया, लेकिन पूछा कुछ और जाता है, आप लोग जल्दीबाजी में कुछ और कर देते हैं। भाई पढ़ना क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, पूछा क्या है, यहाँ पर प्रेरणार्थक पूछा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखवाना बन जाएगा। आगे बताइएगा अव्यय इनमें से कौन सा है, अव्यय इनमें से क्या है, दक्षिण, रूस, राधा, मानो। चलिए 38 नंबर में यहाँ पर देखिए जो आपका मानो शब्द आपको दिया गया है ये क्या है, एक अव्यय है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है आग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आग का पर्यायवाची क्या होता है 29 नंबर में, सॉरी 39 नंबर में, पुंडरीक, वैश्वानर, संदेह होगा नहीं, हाँ देखिए शक्र हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है 39 में वो आपका 39 में भाई शक्र हो गया, वैश्वानर। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बी होगा, वैश्वानर। ये जो ऑप्शन आपका है वैश्वानर, ऑप्शन इसका बी वाला बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि शक्र होता है पुरंदर का होता है, इस कारण से ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइएगा कह रहा है आपसे यहाँ पर उद्यम का विलोम क्या होता है, उद्यम का विलोम पूछा गया है, बताइएगा उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए उद्यम का हो जाएगा भाई आलसी हो जाएगा, जो उद्यमी है मेहनती व्यक्ति है, तो भैया वहां पर क्या बोलेंगे, आलस्य बोलेंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहेंगे, 41 नंबर का जवाब देना है। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 41 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर। चलिए भाई बिल्कुल सही है, अतीन्द्रिय इसका आंसर होगा, याद रखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला है लोभ और लोम शब्द युग्म का सही अर्थ बताइएगा, लोभ है और आपका लोम दिया गया है 42 नंबर में। चलिए लोभ मतलब होता है लालच, क्या होता है, लालच होता है, तो लालच तो यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोम का अर्थ अगर आपको पता है तो आंसर आपको मिल जाएगा। लोम का मतलब होता है रोम, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी श्रेणी का नहीं है, मतलब ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जिसके बहुत ज्यादा अर्थ ना निकले या उसके कई प्रकार के नाम ना मिल पाए, तो इसे बोलते हैं अनेकार्थी। तो देखिए 43 नंबर में यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो देखो भैया मधु के कई प्रकार हो सकते हैं, है ना, शहद भी हो सकता है, शराब है, लेकिन दूध के अनेकार्थी नहीं होंगे। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे बताना है वर्तनी शुद्ध बताना है, कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। चलिए 44 नंबर में यहाँ पर दिया गया है अभ्यंतरिक, ठीक है ना, अत्याधिक, बिल्कुल सही है, निरोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है 44 नंबर में, और आपसे यहाँ पर दिया गया है निरपराधनी, मतलब आपसे यहाँ पर गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है आपसे, अभ्यंतरिक होता है, मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आपकी मात्रा दी गई है मात्रा आपकी नहीं लगी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो आपका दिया गया अत्याधिक, या में जो आपको दिया गया ये वाला मात्रा ये आपकी गड़बड़ दी गई है। निरोग में यहाँ पर बड़ी नहीं होती है, तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा डी होगा, निरपराधनी, ये राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ मिली हैं बिल्कुल छोटी छोटी गड़बड़ियाँ मिली हैं, अदर की अपेक्षा देखा जाए तो बिल्कुल से यहाँ पर बारीक गड़बड़ियाँ थी, है ना। यहाँ पर अभ्यंतर में ये मात्रा, इसमें ये मात्रा, इसमें बड़ी नहीं, ये गड़बड़ी थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, तो अशुद्ध की अगर हम बात करते हैं 45 नंबर में, तो कह रहे हैं द्वारिका होता क्या है, द्वारका होता है, क्या होता है, द्वारका होता है, ये जो मात्रा लगी है ना ये मात्रा नहीं होती दोस्तों, तो ऑप्शन बी नंबर यही गड़बड़ हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से संबोधन कारक का परसर इनमें से कौन हो जाएगा। संबोधन, संबोधन क्या होता है, तो आपने पढ़ा है हे भो अरे याद, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है बी नंबर होगा। अगर पुल्लिंग आपको बताना है यहाँ पर पुल्लिंग वाचक शब्द क्या बनेगा 47 नंबर में, तो कह रहा है कैमरा कैसा है, ये तो बोलते हैं ना, कैसी तो आप बोलते नहीं है, पायल कैसी है, प्लेट कैसी है, तलवार कैसी है, कैसा शब्द आपको आया है तो आंसर क्या मिल गया है, यहाँ पर नंबर कैमरा, यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग आपको बताना है, यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा है, डोर कैसी है। देखिए आंसर आपका ए नंबर मिल गया, रस्सा धागा सूत तो बनेगा नहीं है, ऑप्शन नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला शिक्षा का बहुवचन क्या होता है, शिक्षा का बहुवचन में से क्या हो जाएगा, शिक्षिकाएं हो जाएगा, क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर गण का प्रयोग करके शिक्षा का बहुवचन बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़िएगा,
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो जाए। क्या? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में अगर क्रिया में संदेह लगता है तो संदेह का अगर बोध होता है तो यहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर देखो दिया है वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान दिया गया है। आगे बताइएगा कि मोहन से चला नहीं जाता है। और जब भी दोस्तों कभी भी यहाँ पर सेंटेंस में अगर क्रियाओं में पूछ ले, वाक्य में पूछ ले और नहीं शब्द देता है, अर्थात ये भाव को प्रकट करता है, मोहन से चला नहीं जाता है, अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बन गया बी नंबर भाववाचक। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइएगा इससे अलगाव। जब अलगाव की बात करें तो आपको तुरंत बताना है, अपादान बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डी नंबर। अगला है कर्म में क्या होता है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करिएगा। अनुकरणीय, अनुकरणीय मतलब होता क्या है? अनुकरणीय मतलब होता है जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द क्या बनेगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए जो शब्द बनता है क्या होता है? तो यहाँ पर देखो समसामयिक होता है। क्या? समसामयिक होता है, अर्थात जो वर्तमान चल रहा है ये समसामयिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला है जो बात वर्णन से परे हो। जो बात वर्णन से परे हो उसे कहते क्या है? 56 नंबर में। तो इसे बोलते हैं क्या? जो बात वर्णन से परे हो। चलिए जवाब दीजिए, इसको ढूंढिए भाई, जल्दी से बताइए। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए शब्द क्या होगा? चलिए जो बात वर्णन से परे उसे कहते क्या है? थोड़ा कह रहा है वर्णनीय दिया है, अवर्णनीय दिया गया है, और एक दिया गया है वर्णातीत दिया गया है। कह रहा है परे शब्द जब दे दिया जाए तो होता है वर्णातीत। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा? डी वाला हो जाएगा। आगे बताइएगा घटा शब्द का बहुवचन क्या होता है? घटा का बहुवचन, घटा का बहुवचन होता है घटाएं। क्या होता है? घटाएं। देखिए ऑप्शन कहाँ है आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है वे पथु कैसा अनुभव है? वे पथु कैसा अनुभव है? नया क्वेश्चन आपके लिए आया है। यहाँ पर बताइए वे पथु जो आपका है ये आपका है क्या? चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? मतलब आपका अगर बताते हैं तो इसका मतलब होता है विपत मतलब होता है कांपना। क्या होता है? इसका मतलब होता है कांपना। विपत मतलब होता है कांपना। और कांपना की अगर बात करें तो ये जो क्रिया है वो आपकी कैसी क्रिया है? आपका आंसर जैसे ये सात्विक क्रिया है। क्या है? सात्विक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सखी नील भस्म में उतरा। क्या है? सखी नील नव ईश्वर में उतरा, या हंस आहा फिर क्या दिया है? तरता तरता अब तारक मौद्रिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। भैया देखिए अलंकार जो आपका है यहाँ पर आपका अलंकार क्या हो जाएगा? पहचान करिए भाई, क्या अलंकार यहाँ पर हो सकता है? क्या सही जवाब इनमें से बनेगा? चलिए नोट करिए, और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 59 में। 59 का ऑप्शन है। ये जो आपका है बड़ा कठिन है, ये पारंपरिक रूपक आपका है। इसे नोट करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ भी देना है। हमने बताया है कि जो लोग भी गलती करते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए 2022 में या कह सकते हैं कभी भी, जिन लोगों से गलतियाँ होती हैं, अगर जो लोगों ने पेपर को पूरा करना चाहा उन्हीं लोगों के नंबर कम आते हैं। ऐसा प्रयोग आपको बीएड एग्जाम में देखने को मिला है। बहुत कम लोगों के नंबर हैं, रैंक बहुत अच्छी आई है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अगर गलती नहीं किया है तो रैंक बहुत अच्छी आई है, अगर उनके नंबर कम भी हैं तो। लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ पर 100 में 90 मार दिया है ना, 100 में 95 मार दिया, उन्हीं की रैंक बिल्कुल चली गई है 1 लाख के ऊपर। मतलब ये हुआ कि अगर आपको नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अलंकारों की संख्या बहुत होती है दोस्तों। हर एक अलंकार ना पढ़ाया जा सकता है, ना आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो 4 से अधिक चरण होते हैं, बताइए 60 नंबर में क्या बनेगा? तो देखिए 4 से अधिक ये है आपका 56, और 56 में होते हैं 6 चरण होते हैं। ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? स्थायी भाव 61 नंबर में। चलिए कह रहा आपसे रति शोक उत्साह भय, है ना, आंसर मिल गया ना। यहाँ पर रति होता है, शोक होता है, उत्साह होता है, भय, ये सभी क्या है? ये आपकी स्थायी भाव हैं। तो ऑप्शन हो आपका बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, वाक्य में भेद आपको बताना है। ये जो संरचना के आधार पर जो वाक्य बनेगा कैसा वाक्य हो जाएगा? देखो आपको दिया गया की शब्द, चलिए पहचान करिए जल्दी से। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आज किसी को गलती नहीं करना है इसमें। चलिए देखिए आपका डी नंबर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या बनेगा? मिश्र वाक्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका चयन करना है। अशुद्ध इनमें से क्या हो जाएगा? 63 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है परमार्थ। परमार्थ देखिए यहाँ पर यहीं से आपकी गड़बड़ी मिल गई है। देखो यहाँ पर रा चढ़ा दिया। क्या रा यहाँ चढ़ाने की जरूरत थी? नहीं। सूर्योदय सही है, आशीर्वाद भी है, और मां से भी सही दिया है। अगला है पाद बिंदु कौन सा होता है? पाद बिंदु जो होता है क्या होता है? 64 नंबर में। ये जो आपका इस प्रकार से बना होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कीचड़ उछालना मोहरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर होता है बदनाम करना, जो कि ऑप्शन सी है। अगला है मूंग की दाल खाने वाला। जो मूंग की दाल खाता है तो भाई उसे बोलते हैं ना कमजोर है। डॉक्टर बोल देता है ना कि भैया ये कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है, अब इसको मूंग की दाल दीजिए, तो कमजोर इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला है कि 8 कनौजिया 9 चूहे। 8 कनौजिया और 9 चूहे, मतलब देखा जाए 67 वाले में क्या होगा?
अलगाव की स्थिति, क्या अलगाव की स्थिति, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है, अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली या तूती बोलना। चलिए यहाँ पर देखिए 68 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकोक्ति पूछा ना, आंख भरना, मुहारे का अर्थ, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, तूती बोलना, मतलब ऑप्शन देखा जाए सी वाला, ये जो ऑप्शन है 68 में सी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद कहलाता है। मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद जो कहलाता है उसे कहते क्या है, इसे बोलते हैं शब्दानुवाद, शब्दानुवाद, ऑप्शन बी। अगला पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है यहाँ पर 70 नंबर में। तो 70 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कन्नौजी। कन्नौजी में आपकी आती है ना पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि मगही तो आपका हो नहीं गा, मैथिली होगा नहीं, अवधी होगा नहीं, तो आंसर आपका सिंपल से है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर दिया गया है हेरिटेज, हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद बताना है। हेरिटेज मतलब होता है यहाँ पर विरासत, क्या होता है, विरासत। आपने सुना होगा विश्व विरासत में इतने आपके जो स्थल है वो आपके शामिल हो गए हैं, है ना, तो ये जो आपका हेरिटेज मतलब होता है विरासत, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जिंदगी नामा के लेखक पूछा है 72 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कृष्णा सोबती हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से भक्ति काल का कवि कौन है, भक्ति काल का कवि पूछा गया है, यहाँ पर 73 नंबर जवाब दीजिए। चलिए भाई, भक्ति काल पूछा गया है, भक्ति काल 73 की यहाँ पर आंसर देखिए काफी लोग आ रहे हैं आपके, देखिए बोधा तो होंगे नहीं, मुक्तिबोध भी नहीं है, निराला भी नहीं है, तो सिंपल सा जवाब आपको मिल गया है। अगर तुक्का भी मारे तो भी आंसर आपका जाएगा क्या, बी नंबर कबीर हो जाएगा। अगला है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, 74 नंबर में। चलिए, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन और लाजवाब तैयारी। देखिए काफी लोगों ने बहुत स्पीड के साथ जवाब दिया है, आंसर आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बताइएगा, यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, 75 नंबर में। चलिए, यामा जो रचना है वो किसकी है, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है महादेवी वर्मा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि रावण सिर सरोज वनचारी, चलिए रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में अलंकार पूछा गया है कि सिली मुख में अलंकार इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, सिली मुख में क्या हो सकता है, देखो आप यहाँ पर तुक्का मारिए, काम बन जाएगा, तुक्का मारेंगे काम बन जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया लटन प्रास हो नहीं सकता है, ठीक है ना, लटन प्रास नहीं हो सकता है। यहाँ पर उपमा भी अलंकार नहीं होगा, है ना। फिर आपका रूपक तो दिया नहीं है, तो नहीं तो रूपक होता तो आपका दिमाग जाता वहां पर। यहाँ पर वृत्या भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ए नंबर। ये श्लेष है, क्या है आपका, ये श्लेष बनेगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिली मुख अर्थात क्या होता है, इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पर देखो सिली जो आपके मुख है इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, तो आपका श्लेष हो जाएगा। अगला है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है। तो देखिए 77 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए 24 मात्राएं, रोला हो जाएगा या सोरठा, सोरठा कहाँ से हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। चलिए, कह रहा है सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर क्या होती, यति होती है। तो चलिए यहाँ पर आंसर बताइए। अच्छा ये बताइए, जो सोरठा होता है ये सममात्रिक छंद होता है क्या, ये बताइए कि जो सोरठा आप लोग लगा रहे हैं, तो ये जो सोरठा क्या सममात्रिक छंद होता है क्या, आप ही बताइए कि पहले और तीसरे में यहाँ पर क्या होता है 11 हो जाएंगी और दूसरे चौथे में 13 हो जाएंगी, तो ये क्या सम है क्या, सम तो नहीं है। और जब सम नहीं है तो भी क्यों तुक्का मार रहे हैं भाई, तुक्का क्यों मारे हैं, यहाँ पर रोला इसका आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा आपका, रोला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाए परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर रस पूछा गया है, यहाँ पर मीरा जी ने कहा है और यहाँ पर भक्ति भावना में लीन होकर ये वाणी बोली है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें अलंकार पूछा गया है, तो कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। अब इसका मारिए तुक्का सभी का काम करेगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाए आपका सी नंबर है उपमा, क्योंकि गिर मतलब होता है पर्वत और सागर तो आपका ही है। आपके मन को, आपके हृदय को सागर से यहाँ पर क्या की जा रही है, समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि जो सामात्रिक छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं। अब आइए इसमें मार दीजिए तुक्का, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि सममात्रिक 24 मतलब 16 मात्राएं होती हैं आपके किसमें भाई, चौपाई में होती हैं। इस कारण से जो ऑप्शन बनेगा वहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दिया गया है कि जब सचिवालय या मंत्रालय को कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजा जाता है या कोई पत्र है, तो वह किस नाम से जाना जाता है। चलिए पहला का जवाब देना है कि जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उसका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजते हैं तो वो जो नाम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए 1 को ऑप्शन दीजिएगा,
तो 1 का ऑप्शन देखिए नोट करिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ज्ञापन, ये कह सकते हैं ज्ञाप, क्या बोलते हैं, ज्ञापन बोल देते हैं, या तो इसे ज्ञाप कह देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, 2 का ऑप्शन देना है। तो ठीक है, जो भी पत्र होता है वो सरलता भाषा में लिखना चाहिए, संक्षिप्त में लिखना चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन उसमें कठिनाई शब्द वाले जो कठिन वाले वर्ण होते हैं वो आपके नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है, कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला दिया है इसका जो स्वरूप है वो व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। फिर दिया गया है यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। फिर दिया है औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की जरूरत नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये भी सही दिया है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत है ऑप्शन आपका बी वाले में, अन्य पुरुष में नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तम पुरुष में होता है, किसमें, या तो उत्तम पुरुष कह सकते हैं या तो द्वितीय पुरुष में आपका होता है, याद रखिएगा। और जो सरकारी पत्र होते हैं वो आपके प्रथम पुरुष में होते हैं। इस कारण से गड़बड़ी कहाँ पर है, गड़बड़ी है आपके अन्य पुरुष में, यहाँ पर होता है आपका उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है पहला और 6 वाला जो पॉइंट है अपनी जगह स्थिर रहेगा, या अलावा जो आपका इधर उधर है इन्हीं को आपको क्या करना है, सेटल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा कि मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उसका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, रा वा ला या, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कामता प्रसाद गुरु ने वाय प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के जो भेद माने हैं वो कितने माने हैं। चलिए, कामता प्रसाद गुरु ने वाय प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के जो भेद माने वो आपके होते हैं कितने, 2 ही होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर 6 का जवाब देना है। सभी के जवाब भी आज आ नहीं रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आवाज मतलब आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। लगता है कि हम धीमे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी धीमे जवाब दे रहे हैं, भाई ऐसा है क्या। चलिए देखो यहाँ पर दिया है, कह रहा है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो कह रहा है आपके संयुक्ताक्षर की पहचान, फिर दिया गया लिपि से परिचय, फिर दिया है बाड़ा खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो देखो भाई याद रखिएगा, संयुक्त अक्षर आपको अगर मिल जाते हैं तो क्या पढ़ नहीं लेते हो आप लोग, पढ़ लेते हो। छत्रा क्या पढ़ लेते हो, लिपि से परिचय, लिपि आपका लिखा होता है तो भी पढ़ लेते हो। बाड़ा खड़ी मतलब आपका होता है मात्राएं, तो ये भी आपका होता है, इसे भी पढ़ोगे। लेकिन अगर वर्णमाला में क्रमबद्धता नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ पाओगे, आप ही बताइए। आप लोग पढ़ना चाहोगे हिंदी और निकलेगी आपके मुंह से उर्दू, क्यों, क्योंकि क्रमबद्धता नहीं होगी, का के बाद खा नहीं आएगा, है ना, या मतलब सकते क्रमबद्ध होता है वर्णमाला में, अगर ये नहीं होगा तो भी हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला यहाँ पर शब्द कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 7 नंबर में, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें वाह सब में क्या है, कॉमन आपका दिया गया है ना। यहाँ पर वाह के बाद ता दिया है, वाह और इसके बाद रा दिया है, तो ये तो आपका यहाँ से हट गया। यहाँ पर देखिए रा, इसमें वर्ग करेंगे तो रा हट जाएगा, इसमें भी आपका हट जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है जो समानार्थी नहीं है। मतलब विचित्र की अगर बात करते हैं 8 वाले में, तो देखो आपका विलक्षण होता है, अनूठा होता है और भिन्न भी होता है, लेकिन रहस्यमय जो दिया गया है ये विचित्र के समानार्थी नहीं होगा। याद रखिए यहाँ पर विलक्षण कोई नई चीज़, अगर नई चीज़ होती तो विलक्षण लगेगी नहीं, यहाँ पर अनूठा हो गया भिन्न, लेकिन रहस्यमय जो आपका है यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द आपको चुनना है। मनोहर का समानार्थी क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए मनोहर का होता है सुहावना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, सुहावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, कह रहे हैं गोबर का तत्सम आपको बताना है। दोस्तों गोबर का तत्सम क्या होता है। चलिए भाई काफी लोग देखिए आपके जुड़ गए हैं, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा स्पीड में जवाब दीजिए भाई, सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग जवाब दीजिए। गोबर का तत्सम क्या होता है 10 नंबर में, तो आपका गोमय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि अभ्यंतर का विलोम क्या होता है, तो अभ्यंतर अंदर तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर बाह्य जो ऑप्शन आपका ए नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला दीजिएगा लंगोट का जो तत्सम होता है क्या होता है चलिए लंगोट का तत्सम क्या होता है, तो देखिए आपका 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिंग पट्ट होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, जो कि आपको हमने एक बार और पढ़ाया था कि यूपी टेट अभी जो पेपर हुआ था इसमें भी आप कहा था, यूपी टेट 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें हम बिना पढ़े लिखे इसके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान आपका गद्यांश दिया गया है, और यहाँ पर ऐसा ही गद्यांश आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग धुआं धुआं कर दोगे। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। चलिए 13 नंबर में जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, वैशाली में हुआ था, इसको ऑप्शन भी हो जाएगा। श्रुति धर्म का आशय क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। चलिए 16 का ऑप्शन लॉक करना है, 16 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा 16 नंबर में।
चलिए देखिए भाई, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यंजन में ही टूटेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक दिए हैं, चार चार ऑप्शन दिए हैं, शुद्ध वाक्य का आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा 17 नंबर में। तो चलिए 17 नंबर में पहला पॉइंट कह रहा है कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल, तो मुरझाई नहीं हुए, पहला ऑप्शन देखो राइट हो गया है। पहला ऑप्शन पढ़िए और आपका जवाब बिल्कुल से सामने मिल जाएगा, यही आपका जवाब इनमें से राइट है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पर 18 वाले में देखिए क्या हो सकता है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, 2 पुस्तकें खरीदी। और इसके बाद देखा जाए राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बन सकता है आपका, 18 नंबर में जवाब दीजिए भाई। तो देखो खरीदा तो बनेगा नहीं, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, ये भी नहीं बनेगा, ये गड़बड़ है। अब राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो खरीदी में देखो यहाँ पर आपका लगा है चांद की बिंदी, मतलब अंक की बिंदी लगी है, और अंक की बिंदी इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। एक कविता की कोई पुस्तक नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर होता है ऑप्शन सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो देखो बैल और बकरी, बकरी है स्त्रीलिंग और बैल है क्या, पुल्लिंग है, तो इसमें से यूज होने वाला जो आपका क्रिया होगा वो आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर राइट हो गया। अगला बताइएगा कि मैं आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपसे प्रणाम किया था, 21 नंबर में ये आप क्या होगा, क्या मैंने आपको प्रणाम किया था। यहाँ पर मैंने आपसे, आपको देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैंने आपको प्रणाम किया था, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंठ तालब आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंठ तालब आपका स्वर दिया गया है। चलिए देखिए आपका 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है ए, क्योंकि इसका निर्माण कैसे होता है, का वाले वर्ण में होता है, जो आपका होता है आ होता है ना, और चा वाले में जो आपका होता है छुट्टी होता है, इन्हीं दोनों को मिलाने से ही तो ए का निर्माण होता है ना। तो देखिए ये आपका कंठ है और इच्छा वाला जो आपका तालु है, तो ये कंठ तालु ऑप्शन हो गया डी नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो यहाँ पर देखो दिया गया है ऋण, तो ऋण तो आप देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो उसके आगे एक आपको ऊ लगाना है, तो आंसर देखिए सी नंबर आपका राइट हो गया। अगला बताइएगा, सरयूर में संधि कौन सी है, सरयूर में संधि कौन सी है। 24 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो सरयू धन ऊर्म बनेगा, मतलब यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सरयू धन ऊर्मी, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला बताइएगा कि उच्छावास में संधि विच्छेद करना है, उच्छावास का संधि विच्छेद करना है, यहाँ पर जवाब दीजिए 25 नंबर में, उच्छावास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चा का हो जाएगा ता, है ना, तो उत धन श्वास, कौन सा ऑप्शन देखिए डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया डी नंबर। अगला दिया गया है कि समास नहीं है, तो भाई आपने आप बेईभाव पढ़ा है, आपने बहुब्री पढ़ा है, आपने धुन पढ़ा है, लेकिन कर्म कारक नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मन माना में, तो मन से माना अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभक्तियों का प्रयोग आपके तत्पुरुष में ही होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। अगला है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है, अनु उपसर्ग से बना शब्द आपका 28 नंबर में पूछा गया है, तो आपसे दिया गया अनुचर, और अनुपम में अगर आप निकाल लेंगे तो पम बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि चर तो आपका सही जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया गया है उप प्रधानाचार्य, तो ये बताइएगा जो उप प्रधानाचार्य है ये कैसा उपसर्ग है, ये कैसा उपसर्ग है, तो ये आपका कैसा है, तत्सम है, क्योंकि उप लगा है, ये तत्सम उपसर्ग है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। एक बार नहीं, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया इस क्वेश्चन को। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, चलिए बताइएगा कि किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है, यहाँ पर 30 नंबर में। चलिए समझदार, आर देखिए आपका ये तो आपका क्या लगा है, यहाँ पर प्रत्यय है, स्वभाव इसमें भी आपका है ना। अगर हम आप देखेंगे यहाँ पर आदर, तो अगर जबरदस्ती अगर रा निकाल लोगे तो कोई मतलब आपका निकलेगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए डी वाले में सावधान में, तो आपका सावधान में भी अगर आप निकालना चाहो तो क्या कोई आपका प्रत्यय निकल सकता है क्या भाई। देखिए यहाँ पर आपका बी तो निकल रहा है, लेकिन डी पर भी फोकस करिए, डी पर भी नजर मारिए और देखिए क्या सावधान में कोई प्रत्यय निकल रहा है क्या, सावधान में कोई प्रत्यय निकल रहा है क्या। आपने हमेशा पढ़ा होगा सावधानी, क्या पढ़ा होगा आपने, सावधानी पढ़ा है दोस्तों, सावधानी पढ़ा है, तो आपका बड़ी जो होता है वो आपका प्रत्यय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपका बड़ी नहीं तो है नहीं है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर सावधान जो आपका है इसमें भी आपका प्रत्यय नहीं लगा है, क्योंकि अगर सावधानी होता है तो बड़ी निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या निकाल सकते हैं, कुछ नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो इसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो इस कारण से इसका आंसर आपका बनेगा बी और आपका डी बनेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब बी और डी बन जाएगा। अगर सावधानी होता तो हम लोग बड़ी ही निकाल लेते।
आगे बताइएगा कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। 31 नंबर में देखो यहाँ पर पुष्प आपका तो है ही है, यहाँ पर सुमन भी है, प्रसून भी है, लेकिन पूप जो आपको दिया गया है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कौन सा शब्द आपका तद्भव दिया गया है, यहाँ पर 32 नंबर में, 32 में देखिए आपका जो कोयल दिया गया है यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं और यहाँ पर गलत भेद आपको बताना है 33 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर आपका है एक अर्थी दिया है, पर्यायवाची अनेकार्थी योग रूढ़ शब्द है, तो आप ही बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए भाई एक अर्थी है, पर्यायवाची अनेकार्थी ये सब हो जाएंगे, लेकिन योग रूढ़ शब्द ये इसके अंतर्गत थोड़ा आएंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम और अभिकारी भी बताना है। कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष के मतलब अन्य पुरुष में भी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होगा और वो आपका अभिकारी भी होगा। देखिए 34 नंबर में ऐसा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर निश्चय कौन है आपका, यह और वह, यह और वह यही तो होते हैं ना जो निश्चय होते हैं, तो ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ए नंबर हो गया। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया कह रहा है चला है ना, क्या चलता है, कोई मतलब नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर सोना अकर्मक क्रिया हो गई, सिलना भी आपका अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा तो दिया नहीं गया है कि भाई यहाँ पर जो कपड़ा हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिल रही है ना, और सिल रही है तो कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी, कपड़ा सिल रही होगी, मुंह सिल रही होगी, मतलब क्या है कोई ना कोई चीज सिल रही होगी, जिसके हाथ में उसके हाथ में कर्म जरूर होगा, और कर्म होगा इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर नहाना क्या है तो अकर्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, अरे कभी कभी सुना नहीं है कि ज्यादा मत बोलो नहीं तुम्हारा मुंह सिल देंगे, तो इसलिए हमने बोल दिया कि हो सकता है मुंह सिल रहे हो, है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर पेड़ के नीचे तो नीचे शब्द तो आपका अव्यय है कि नहीं, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर नीचे, यही इसका अव्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया एक एक करके सब लोग मारे गए, तो यहाँ पर एक एक जो दिया गया है पर्याप्त तो होगा नहीं, मात्रा यहाँ पर है नहीं है, अधिक शब्द मतलब नहीं है, तो श्रेणीवाचक आपका जरूर हो जाएगा, तो ऑप्शन जिसका बन रहा है यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो भाई गणेश का पर्यायवाची विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, लेकिन धनद नहीं होता है, कुबेर का होता है। चलिए आगे बढ़िए, दूसर कहा जाता है गधा को, तो देखिए 39 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गर्दभ अर्थात गधा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला दिया है कौन शब्द आपका ऐहिक का विलोम होता है, तो ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए ऐहिक का मतलब इस लोक का, है ना, ऐहिक मतलब इस लोक का, तो इसका विलोम हो जाएगा पारलौकिक अर्थात उस लोक का, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, खंडन का विलोम क्या होता है। खंडन का विलोम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वीडियो में लाइक की संख्या दोस्तों कम है, थोड़ा आप ही लोग देख लीजिएगा, लाइक की संख्या कम है, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, लाइक की संख्या को अपना बराबर कर लीजिए जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ध्यानवश अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, ध्यान नहीं दिया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए देखो भाई खंडन का विलोम आपसे दिया 41 नंबर में, तो खंडन का क्या होता है, मंडन होता है, क्या होता है मंडन, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी बनेगा, मंडन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि आप अपनी पत्नी को समझाने में भूल कर रहे हैं, है ना, आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्नी नहीं वो आपकी देवी है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर भरा जाएगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है यश का विलोम क्या होता है। यश का विलोम क्या हो जाएगा 43 नंबर में, तो 43 का ऑप्शन क्या होता है, यश का होता है अपयश, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, या दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्य नहीं है, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखो मात्रा दे दी गई है, अब आप ही बताइए मात्रा निकाली जाए कि ना निकाली जाए, बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो आपको दी गई है मात्राएं तो निकाली जाएं या ना निकाली जाएं, तो देखो मात्रा निकालेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, हम देख लेते हैं मात्राएं क्या है। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है सिंगल सिंगल डबल, है ना, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर है सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल, फिर आपका डबल, फिर यहाँ पर डबल, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दी गई ना, तो यहाँ पर देखो 14 मात्राओं में यति होती है, तभी तो 28 मिलकर यहाँ पर बनती हैं, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसका जो आंसर है पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 20 तो है नहीं है, 26 तो है नहीं है, 30 है नहीं है, पहला ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, कह रहा आपसे महाभोज उपन्यास के लेखक बताना है। चलिए महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए दोस्तों 45 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ये मन्नू भंडारी हैं। कौन है, मन्नू भंडारी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नू भंडारी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुजान सागर के लेखक कौन है। सुजान सागर के लेखक पूछा गया है, तो सुजान सागर के लेखक कौन हो जाएंगे, ये घनानंद है दोस्तों, याद रखिए घनानंद, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि ज्यों ज्यों पट झटकती हटती हंसती नचावती नयन, ज्यों ज्यों निपट उदार हूँ फगवा देव बने ना।
यहाँ पर कह रहा है अनुभाव कैसा है, तो इसे यहाँ पर देखिए ये कायिक अनुभाव है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा कायिक अनुभाव, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कुसंग का ज्वर बुद्धि करता है। जो कुसंग का ज्वर होता है ये बुद्धि को क्या कर देता है दोस्तों, यहाँ पर क्षय कर देता है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है निशीथ उपयुक्त शब्द आपका अर्थ क्या है। निशीथ का अर्थ क्या होता है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। निशीथ मतलब होता है अर्धरात्रि का समय दोस्तों, क्या होता है, अर्धरात्रि का समय होता है। अगला है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, उसके लिए शब्द आपको बताना है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है तो इसे कहते क्या है, इसे कहा जाता है दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं दोस्तों, इसको ऑप्शन बनेगा सी नंबर। इलायची बांटना मतलब क्या होता है, या आप लोगों ने देखा होगा गांव में इलायची बांटते हुए महिलाओं को, है ना। यहाँ पर 52 नंबर में क्या हो जाएगा, दावत देना होता है। जब गौरैया खिलाती है महिलाएं तो इलायची बांटती है ना, न्योता देने जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, दावत देना होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सिर पर पांव रखकर भागना, मोहरिक अर्थ बताना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये पतलू कहता है मोटू से कि सिर पर पांव रखकर भागो, तो मोटू क्या करता है, अपने पैर सिर पर रख लेता है। तो ये भैया तो कहाँ हो गया, ये तो मोटू पतलू हो गया। यहाँ पर सिर पर पांव रखकर भागना मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है तुरंत भाग जाना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, तुरंत भाग जाना भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ में से क्या होता है। पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब होता है निर्लज होकर कुछ पाना। क्या, निर्लज होकर कुछ पाना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य देखो आपसे बताया गया था कि मिश्र वाक्य की एक छोटी सी पहचान होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कौन आ रहा है। चलिए 55 नंबर की अगर बात करते हैं तो कुछ लोग तुक्का मार देते हैं। चलिए ए नंबर होगा तो होगा, मतलब बी नंबर होगा तो होगा, नहीं तो डी नंबर तो होगा ही होगा। क्यों भाई, कभी कभी आपको जो कन्फर्म नहीं होता है, या तो आप और देखते हो या तो आप की देखते हो, ऐसा 90% लोग करते हैं। लेकिन आप लोग जिन लोगों से गलती हुई है आज की क्लास में या कभी भी गलती होती है, तो याद रखिएगा इन गलतियों को दोबारा मत करिएगा, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा और की तुक्का मत मारा करें। याद रखिए मिश्रित में जो आपका है वो कौन सा है, यहाँ पर की दिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 नंबर में, यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे अच्छा देखो, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे क्या होता है, एक मिश्रित होता है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर की दिया गया है तो मात्राएं भी इसमें की वाली हैं, है ना, इसमें की दी गई है तो मात्राएं भी छोटी छोटी ज्यादा मात्राएं हैं। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। अगला बताइएगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य का रूप यहाँ पर बनाना है। कह रहा है उसने अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया, ये क्या है आपका सरल है। अब मिश्र वाक्य आपको बनाना है, तो चलिए मिश्र वाक्य बना दीजिए इसे जल्दी से। 56 नंबर में, 56 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखो आपका की शब्द आपको मिल गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो गया। यहाँ पर देखो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही दिया गया है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। लौटे की अगर बात करें तो क्या हो सकता है भाई, वापस दिया गया है और लौटे दिया है, तो दो चीज एक साथ नहीं होती। वापस लौटे दोनों नहीं होगा, वापस लौटे नहीं होगा, आंसर डी हो गया। क्यों, चलिए सर ए सी डी सब में है, अरे अच्छा 56 वाले नंबर में उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा और वह निर्दोष है, तो भैया बी वाले में तो होगा ही नहीं, होगा इसमें तो होगा नहीं। उसने कहा कि उसे निर्दोष, तो उसे शब्द आपको लगेगा नहीं लगेगा, है ना। फिर उसने कहा कि मैं अपने को, तो ये अपने लगेगा क्या भाई, आप ही बताइए, यहाँ पर लगेगा क्या। ये शब्द जो हमने गोला लगाया है तो ये आपका जो दिया गया है ये शब्द लगेगा नहीं, उसे जो लगाया ये भी नहीं लगेगा, मैं भी नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर सिर्फ आपका ए नंबर है। समझ गए होंगे ना, गलती तो नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वापस वापस वापस, लौटना और वापस होना दोनों एक चीज है, इसलिए ये तीन तो गड़बड़ है, आंसर आपका डी दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है में वाच्य पूछा 58 नंबर में। चलिए तो देखो ये बताइए जो आम है ये क्या है, कोई कर्म होगा कि नहीं होगा, कर्ता तो है नहीं कि कर्ता का स्थान ले लेगा, ये एक कर्म है, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहे को किस कारक का प्रसर्ग है। को किस में लगता है, को जो लगता है किस में लगता है, प्रथमा कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म को मिल गया बी नंबर। अगला है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है, यहाँ पर 60 नंबर में। तो देखो दिया गया है अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं, देखिए ऑप्शन सी मिल गया, अधिकरण कारक। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग आपको बताना है। कह रहे संसार कैसा है, गौरव कैसा है, समुदाय कैसा है, सुनी। देखिए ऑप्शन मिल गया क्या, यहाँ पर डी नंबर। अगला है किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया सकता है। चलिए किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बना सकता है 62 नंबर में, तो देखा देवी गण, तो देवी गण में गण नहीं लगेगा, तो भैया यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर, देवी गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं होता है। भक्त गण, नेता गण, शिक्षक गण बन सकता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो बन सकता है लेकिन शिक्षक वृंद वो चीज अलग है, बन सकता है ये बात आपकी है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल आपको बताना है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती। देखो यहाँ पर दिया है यदि, क्या दिया है यदि, और यदि दिया है तो इसका मतलब क्या है हेतु हेतु मत भूतकाल। क्यों? यदि मैं स्टेशन पहुंचता तो ना छूटती, ये आपका भूतकाल को इंगित नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, पहुंचता तो ना छूटती, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण बताइए। निपात, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण पूछा है 64 नंबर में। निपात होते हैं कितने? आपके 9 होते हैं, और निपात में सिर्फ जो शब्द आपका है यहाँ पर बी नंबर, सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका चयन करिएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 65 नंबर में। उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, ये क्या हो सकता है? उसमें बचपना है, ये तो सही है। वह बचपन से नटखट है, सही है। तुम बचपन से सीधे हो, अच्छा। देखिए ऑप्शन ए नंबर आपका हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? कहाँ की भाषा है भाई? ये भाषा जो आपकी है तो संघ की भाषा है ना, संघ की भाषा संघ की मतलब संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि जो आपकी है देवनागरी है। तो आपने संघ ही तो पढ़ा है ना, ऐसा तो नहीं कि राज्य पढ़ा हो आपने। चलिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछा है 67 नंबर में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर में? तो यहाँ पर देखो मगही है ना, मगही जो ऑप्शन आपका है ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि बुंदेली होगा नहीं, छत्तीसगढ़ी होगा नहीं, यहाँ पर बघेली भी नहीं होगा। अगला बताइएगा कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं, वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है 68 नंबर में, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक, मतलब यहाँ पर आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो याद रखिए गोरखनाथ की है। किसकी? गोरखनाथ की है, और किसी की भी है। आत्मबोध ये किसकी है भाई, जल्दी से बताइए। आत्मबोध जो रचना है किसकी हो जाएगी? गोरखनाथ की है, और किसी की भी है? गोरखनाथ की है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, गोरखनाथ हो जाएगा, गोरखनाथ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक शब्द और मिलेगा, आत्मबोध एक जगह और मिलेगा, वहाँ पर अगर ऑप्शन होता है शंकराचार्य, कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक लघु ग्रंथ का नाम भी आपका है। याद रखिए कि जो आत्मबोध है ये शंकराचार्य के द्वारा रचित एक लघु ग्रंथ का भी नाम आपका है। यहाँ पर देखो दिया गया है इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद जो होता है वो किसका होता है 71 नंबर में? तो ये होता है आपके शांत रस का दोस्तों, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला है सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सप्तपर्णा किसकी कृति है? देखिए 72 का ऑप्शन बनेगा महादेव वर्मा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, और ये छठा कविता संग्रह है। महादेव वर्मा का ये छठा क्या है? कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में हाथ काला, यहाँ पर 73 नंबर में। तो 73 में देखा जाए तो खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है व्हाइल मिलियन सफर फ्रॉम ड्रग्स एंड फूड्स, इसका हिंदी अनुवाद जो बनेगा क्या बनेगा? इसका होता है जहां लाखों लोग भूखे सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। इसका अर्थ आपका भी होगा, नोट करिएगा। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है 75 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी कविदेव की है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला है ये प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार जब वर्णन किया जाता है तो इसमें अलंकार क्या होता है? तो ये अलंकार होता है कौन सा? अनुमान अलंकार होता है, अनुमान, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है कि घर में नहीं 2 दाने बुढ़िया चली भुनाने, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका होता है व्यर्थ का दिखावा करना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी कहानी के लेखक आपके कौन से हैं? यहाँ पर देखिए आपके मुंशी ईसा अल्लाह खां, क्या? मुंशी ईसा अल्लाह खां हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अवगत किया गया है? यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं? 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गद्य काल होता है, गद्य काल, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। कौन सा कथन गलत दिया गया है? यहाँ पर देखो आपका 80 नंबर में पॉइंट दिया गया है। कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, ये सही हो गया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का उद्देश्य कर्ता को विधेय कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता को विधेय कहते हैं, उल्टा है, मतलब ऑप्शन जो 80 का है भी नंबर गलत दिया गया। ये अत्यधिक आपसे पूछा गया है, अत्यधिक जो आपका है इसमें संधि पूछा गया है। ठीक है, अत्यधिक में आपसे पूछा है जो संधि बनेगी इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखिए आपका जो जवाब है आपका 1 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। मतलब अत्यधिक का क्या होता है भाई? जवाब दीजिए। चलिए बी नंबर आ रहा है, अति धन अधिक। अच्छा भैया, और बताइए अत्यधिक में कौन सी संधि है? 1 का ऑप्शन बी। देखिए अत्यधिक में आपका बी आ रहा है, कोई अभी भी नहीं जवाब दे रहा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? यड़ संधि है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी कभी आधा शब्द होता है, मतलब आधा अक्षर होता है, मतलब या पूरा हो और उसमें आधा आपको दिया गया हो, हमेशा यड़ संधि होती है। क्या होती है? यड़ संधि होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो अति धन अधिक, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। मतलब अगर इसमें पूछे कि आपका उपसर्ग क्या निकलेगा तो आपका अति निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है?
अल्प प्राण पूछा है, और अल्प प्राण होता है किसी भी वर्ण में जो आपका पहला होता है वर्ण, तीसरा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण होता है, अल्प प्राण होता है। मतलब टू का अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा बी नंबर। यहाँ पर जो गा है, का खा गा, गा किस में आएगा, तीसरा में आएगा, तो ऑप्शन मिलेगा आपका बी नंबर। अगला बताइएगा कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों याद रखिए, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब आपका जात भी होता है, वर्ण का मतलब आपका रंग भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता है दोस्तों। इस कारण से आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला बताइएगा विरासत शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है। विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखिए पुरखों से जो प्राप्त होता है उसे विरासत कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर पूछा गया है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है ना। देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं जल्दीबाजी में यहाँ पर कमेंट भी करिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा, है ना, भूल जाते हैं आप लोग। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े भाई जल्दी से बराबर कर दीजिए, फिर टाइम आपका बर्बाद कर देते हो आप लोग, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ही आप लोग ले लेते हो। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट को छोड़कर सभी लोग बार वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बराबर कर दीजिए अपना लाइक का। चलिए जल्दी से बराबर कर दीजिए, फिर आप लोग जवाब देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो चलिए बताइएगा कि जीवा के आधार पर स्वर, देखिए आपकी ये जीभ हो गई लंबी सी, यहाँ पर जीभ के पीछे भाग हो गया, मध्य भाग हो गया, अग्र भाग हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये जीभ जो आपकी थी ये लड़कियों की जीभ है, क्योंकि इनकी जीभ ज्यादा चटर पटर होती है, लड़कों की जीभ कम होती है, इस कारण से इनका जो आंसर बनेगा बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है रोमांच किस तरह का अनुभव होता है। बताइएगा कि रोमांच किस तरह का अनुभव होता है 6 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए ये सात्विक है। क्या है भाई, रोमांच जो होता है ये सात्विक अनुभव होता है, यहाँ पर 6 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिनु पद चले सुनय बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर चौपाई में अलंकार पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कह रहा है बिना पग के वो मतलब बिना पर के वो चल सकता है, बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार होता है दोस्तों, यहाँ पर रखिए बी नंबर हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये वीर रस से संबंधित ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वैतिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है। वैतिक पत्र जो होता है किसके मध्य लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा, याद रखिए ये सगे संबंधी होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं इनके लिए ये पत्र होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। कह रहा है जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। 10 नंबर का जो आपका लॉजिक है या कह सकते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्या है, हो सकता है थ्योरी पढ़ने में आपको समस्या आ रही हो कि ये थ्योरी क्या है, लेकिन इसके पहले हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर। याद देखिए द्वित्व होता है, जैसे मैंने बताया था दिल्ली, क्या होता है दिल्ली। अब यहाँ पर देखो ला एक तो पूर्ण आपका है और आधा जो आपका दिया ये है, और इसी के साथ क्या होगा पूर्ण हो गया है, तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा बी नंबर, द्वित्व हो जाएगा। अगला दिया गया है ऊ बड़ा ऊ पा फा बा भा मा, ये उच्चारण किससे होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पा बोल दीजिएगा। जब पा बोलेंगे तो दोनों ओठ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो आप कहेंगे ये ओष्ठ हो गया है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अर्थात इन वर्डों को बोलने पर जो दोनों ओठ होते हैं आपस में जरूर छू जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैराब से उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए जवाब दीजिए, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या पूछा गया दोस्तों, उच्छिष्ट व्यंजन बताइए क्या हो जाएगा इनमें से राइट आंसर। चलिए सभी को जवाब देना है। यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से। जो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कौन होते हैं, चलिए कौन कौन होते हैं बताइए, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। डा और ढा बिल्कुल सही है। याद रखिए जो आपका डा होता है, ढा होता है, डा डेलिया है ना, और आपका ढा ढक्कन, लेकिन इनमें क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका इस प्रकार से बिंदी, तब ये बोलेंगे इन्हें उच्छिष्ट कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर नंबर हो गया। इन्हें द्विगुण भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे सर जी बहुत सरल क्वेश्चन आपका है, स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर। अगला है मद माता में समास क्या है, मद माता में समास पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए ऑप्शन डी नंबर। चलिए नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मद माता में हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे भी हमने बताया कि जब आपको कभी कुछ ना लगे या आपको ना आए तो हमेशा लगा दीजिएगा, तत्पुरुष आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें निर उपसर्ग आपका नहीं है। निर उपसर्ग नहीं है 15 नंबर में। देखो निर्देश में है, निर्बल में है, निर्वाह में है, लेकिन आपके ए नंबर में नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, और डी वही दो लोग दे रहे होंगे जो हाथ में चिपका लिए होंगे, डी 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 डी, है ना। तो चिपकाइए ना, सबका समझदारी से जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। रेखांकित शब्द में अव्यय पूछा गया है, यहाँ पर अव्यय क्या हो जाएगा। चलिए अव्यय की पहचान करिए दोस्तों, लाइक शेयर भी करिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर बटन दबा दीजिए। यहाँ पर बताइए अलावा,
तो अगर हम आपसे बात करें कि आपको तुक्का मारना आता है तो कहोगे सर जी हमें तुक्का मारना नहीं आता है। चलिए मानते नहीं आया, लेकिन थोड़ा वो पढ़े हो कि नहीं, ये बताइए। अलावा में कोई स्थान तो दिखा नहीं रहा है, फिर कोई दिशा भी नहीं आपकी है, ना कोई समय दिया है, तो काल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यतिरेक वाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुक्का हो जाता है। इसे कहते हैं तुक्का भाई, तुक्का मतलब 100% तुक्का काम करेगा जब आपने थोड़ा वो पढ़ा होगा तब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानना है। यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा, 17 नंबर में तत्सम क्या हो जाएगा, डबल हमने बताया था आधा अगर अक्षर मिल जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कौन सा डबल चार जो दिया गया उच्च वाला, यहाँ पर आंसर जो आपका है उच्च वाला, आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव आपको बताना है, तद्भव इनमें क्या हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, नेह, ने नहीं होता है, स्नेह होता है दोस्तों। स्नेह जो होता है, स्नेह जो होता है वो आपका होता है क्या, आपका तत्सम बनता है, इस कारण से ये नंबर ये तद्भव हो गया। अगला निम्नलिखित शब्दों से अर्ध तत्सम इनमें से कौन सा है, अर्ध तत्सम पूछा गया 19 नंबर में। अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा, कोयल नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऊन है, तेल है, लेकिन आज्ञा जो आज्ञा दिया है, आज्ञा ऐसे होती है ना, आज्ञा ये हो गई। अब वही चीज आपको दिया गया है लेकिन ये दूसरी हिसाब से, अर्थात यह तत्सम में लिखा जाता है आज्ञा इस प्रकार से। बी नंबर आपका होगा। अगला बताइए देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द आपको बताना है 20 नंबर में। यहाँ पर आपका राइट आंसर में से 20 नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पर देशज शब्द आपका कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका 20 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा क्या बन जाएगा। चलिए 20 का ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर आपका कीमत आ रहा है। और बताइए थोड़ा सा प्रयास करिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका है आंसर ए नंबर, देखो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, जूता जो है आपका देशज है। याद रखिए जूता जो है वो आपका देशज है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपने सुना होगा गांव में ऐसा होता है कि जूता फुलाए रखे हैं, सही से आ जाओ नहीं मार खाई हो। मतलब ये क्या होते हैं गांव देहातों में, और गांव देहात हम लोग अपने बोले कि देशज है, क्या है भाई, देशज आपका है। तो ये आंसर आपको याद रखिए, जूता जापानी, मतलब आप लोग गाना में सोच ला जाते हो जूता है जापानी, लहंगा है पाकिस्तानी, है ना, यहाँ पर उसको नहीं ले जाना है, ये जूता है आपका देशज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम की पहचान करिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है विशेषणों में सर्वनाम पूछा गया है, तो सर्वनाम यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तुम जो आपका यही तो सर्वनाम है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रखर शब्द आपका है, तो ये है क्या 22 नंबर में, प्रखर शब्द जो है ये आपका है क्या। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे आपका गुण होता है या आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, तो वही चीज आपका है प्रखर, तो ये क्या है, एक विशेषण है अर्थात गुण है, और गुण है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो चलिए यहाँ पर बताइए 23 में ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखो आपका रीत तो होगा नहीं, परिमाण में तौल तो सकते नहीं है, स्थान दिया नहीं, लेकिन प्रतिदिन में समय जरूर है, और समय है तो दोस्तों याद रखिए कालवाचक बनेगा, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय बताना है, क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से क्या हो जाएगा। 24 नंबर लॉक करिए और सही जवाब दीजिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 24 का आया है डी नंबर, कह रहे राधा रात भर जागती है। अच्छा भैया यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही 24 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण दिया गया है, क्रिया विशेषण, ये बताइए इनमें कोई आपका विशेषण दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई क्रिया कोई इसमें आपको विशेषण दिख रहा है क्या, आप लोग डी लगा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर विशेषण है आपका, रात भर क्या विशेषण है, जागना क्या विशेषण है दोस्तों, नहीं है ना। लेकिन अगर आप बोलो कि अधिक जो आपका है, अधिक क्या होता है, विशेषण होता है, और अधिक जब विशेषण है तो आपका ये क्रिया हो गई, तो क्रिया विशेषण हो गया, मार दिया तुक्का, आंसर मिल गया 1 नंबर, जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है ना, यहाँ पर परंतु जो आपका दिया है ये क्या शब्द आपको दिया गया है, तो 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये एक अव्यय है, क्या है भाई, अव्यय है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मैं भी जाऊंगा, तो चले जाइए क्या दिक्कत है, मैं भी जाऊंगा, देखिए भी शब्द जो दिया गया है ये दिया गया अंडरलाइन किया है, और ये क्या होते हैं, मैं भी, है ना, मतलब यहाँ पर आंसर है सी दिया है निपात, तो आपका जवाब क्या होगा, सी बनेगा, निपात हो जाएगा। निपात की संख्या 9 होती है, पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला दिया है आंख का पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 27 देना है, 27 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, नंबरिंग डालिए, नंबरिंग डालिए तभी मजा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती कर दिया आपने भाई, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में गड़बड़ी किया है, आंख का अच्छी लगा दिया है, लेकिन पूछा क्या है भाई, यहाँ पर आप सही आया है, देखिए डी नंबर होगा द्रगम। याद रखिए आछी का पर्यायवाची मतलब आंख का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए द्रगम नहीं होता है, देखिए आछी, नयन, द्रग ये सब होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी वाला बनेगा। अगला बताइएगा कि अक्षर नहीं आता है, मतलब कह रहा है अक्षर का विलोम पूछा गया है, तो अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा, आ को हटाइए और अक्षर लगा दीजिए, आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आंसर है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसने भी लगाया था वो समझ गया होगा कि गलती किसने किया था, है कि नहीं। अगला बताइएगा युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, 29 नंबर में जवाब दीजिए कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। 29 नंबर में कह रहा है ललित कलित, ललित कलित, देखो बोलने में ललित और कलित ऐसा नहीं लग रहा है कि ललित अलग निकल रहा है कलित अलग निकल रहा है ना भाई, ललित और कलित का वर्ण है और ला है, तो इनका मैच हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा है फुट और फट, दोनों मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। गे और जे,
यहां नहीं करा, लेकिन बंदी वंदी 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 बंदी, इनमें से देखिए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर। यहां पर जो ऑप्शन सी है ये जोड़ी आपकी सही है। अर्थात ध्वनि देखा जाए हमारे पड़ोसी वाले होंगे, वो कह रहे होंगे देव सर जो बंदी और वंदी बोल रहे हैं मतलब एक ही चीज बोल रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे कि वंदी क्या है बंदी क्या है ना। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इस वाक्यांश के लिए शब्द बताना है जिसे गिना ना जा सके, और जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनगिनत। क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं। देखिए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी नंबर, अनगिनत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है दायां रास्ता साफ हो रेखांकित शब्द इनमें से क्या है? दायां रास्ता साफ हो रेखांकित किस में दिया है? दायां दिया गया है। अब आप ही बताइए कि जो दायां है तो विस्मयादि बोधक तो हो नहीं सकता है, तुक्का मारने की जरूरत है दोस्तों। अब तुक्का मारने की जरूरत है। देखिए यहां पर विस्मयादि बोधक हो नहीं सकता है, और फिर इसका समुच्चय बोधक, यहां पर दायां का 50 होते हैं क्या, या 100 होते हैं, या 20 होते हैं? दायां तो एक ही होता है ना, तो आपके जब बहुत हो नहीं होते हैं तो समुच्चय भी नहीं हो सकता है। यहां पर फिर भी समुच्चय नहीं हो सकता है, तौला नहीं जा सकता है दायां बायां को, तो जब ये नहीं तौला जा सकता है तो एक होगा संबंध। अर्थात आप जहां पर खड़े हैं तो आपके दाएं कौन है आपके बाएं कौन है, कहीं ना कहीं आपसे संबंध दर्शा रहा होगा, आपसे संबंध दर्शा रहा होगा। इस कारण से ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर सी नंबर होगा दोस्तों, आपको जवाब सही लगाना है। तो थोड़ा क्वेश्चन क्या है, जैसे एग्जाम में आते हैं हमने बताया है, हमारी टेस्ट सीरीज लगाना मतलब होता है एग्जाम के हॉल में बैठने के बराबर होता है। देखो भाई यहाँ पर दिया बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो भैया किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 32 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा कारण से के द्वारा, कारण से के द्वारा मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है 33 नंबर में? चलिए भाई 33 नंबर जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर संज्ञा हो गई, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन क्रिया विशेषण याद रखिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है बी नंबर है, क्रिया विशेषण आपका नहीं होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं 34 नंबर में? चलिए 34 की अगर बात करें तो आप कहेंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने? आपके वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा 34 में? यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? कौन बताएगा कि वाच्य जो होते हैं कौन कौन होते हैं? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? वाच्य कौन कौन होते हैं? कृत्यवाच्य, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। याद रखिएगा हमने बताया था कर्मवाच्य होता है ना, कृत्यवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है, तो ये 3 वाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर लॉक हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का पूछा गया है, पूर्ण भूतकाल 35 नंबर में। तो देखो कह रहा है वे गए, अब गए हैं लेकिन अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? वे खा रहे थे, अभी खा लिए हैं कि नहीं खा लिए हैं? वे सोकर उठे हैं, है ना? और इसके बाद वे आए थे मतलब अब तो चले गए होंगे ना, जब चले गए हैं तो क्रिया क्या हो गई? यहाँ पर पूरी हो गई, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है नदी का, यहाँ पर बहुवचन बताना है, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदी का बहुवचन क्या होता है? चलिए 36 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियां होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताइएगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद कितना होता है? चलिए बड़ी तीव्रता के साथ जवाब आ रहे हैं दोस्तों, लाइक की संख्या भी बढ़ाइए। जितनी तीव्रता के साथ जवाब आ रहे हैं उतनी तीव्रता से लाइक की संख्या बढ़ाइए दोस्तों, जो लोग बाद में जुड़े हैं। चलिए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखो हमने बताया था अर्थ मतलब 8, अर्थ 8, अर्थ 8, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाय दैया, अरे हाय दैया नहीं है, कह रहा आपसे हाय मुझे क्या हो गया वाक्य का प्रकार पहचानिए। हाय मुझे क्या हो गया वाक्य का प्रकार पहचानिए। 38 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर देखो संदेह हो रहा है क्या भाई? क्या संदेह आपको प्रतीत हो रहा है? संदेह नहीं हो रहा है ना, लेकिन विस्मयावाचक जो आपको जरूर दिया गया है क्योंकि ये लगा दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। एक के हिसाब से ये गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि अगर ये बहनें यहाँ पर होता और एक यहाँ पर होता तो हम लोग सही कर देते। मतलब देखा जाए सी वाले में देखिए मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, और बहनें बहुवचन में हो गए तो हैं, आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? ऑप्शन बताइए। अगला मुझे पढ़ना है, यहाँ पर चिन्ह बताना है कि आपका जो चिन्ह लगा है ये जो आपका है क्या है? बिल्कुल ये आज का अगर बच्चा होगा पढ़ना शुरू किया होगा तो कहेगा सर जी इसको तो हम जानते हैं, 1 नंबर उसको भी मिल गया है, पूर्ण विराम आपका है। अगला है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? चलिए 41 का जवाब दीजिए। 41 नंबर में क्या होता है? यहाँ पर देखिए जो द्वंद्व समास होता है उसमें संयोजक या उसे योजक कहते हैं। यहाँ पर संयोजक मतलब जोड़ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कलेजा पसीज गया लेकिन आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 42 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 42 नंबर में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 42 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कलेजा पसीज गया मतलब दया उत्पन्न होना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। कभी कभी आप देखते हो ना जो नहाने से डरते हैं, जो नहाने से डरते हैं तो वो कहते हैं कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मंदिर अब हम नहीं जाएंगे, मन से भगवान को मान लेंगे, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे? जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहते हैं दुर्लभ, क्योंकि भैया इतनी आसानी से होता नहीं है। यहाँ पर आपका दुर्लभ आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा। ऊर्जा का समानार्थी पूछा है दोस्तों, तो ऊर्जा का समानार्थी मतलब शक्ति हो जाएगा, शक्ति ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि व्रज भाषा का क्षेत्र आपका नहीं है, व्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है 46 नंबर में। चलिए ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर बताइए, तुक्का मारने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर तुक्का आपका काम करेगा। चलिए कैसे कि जो धौलपुर है ये पड़ता है राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। मथुरा भी आपका वहीं से है, आगरा भी आपका है, लेकिन आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, सरगुजा। तो बस तुक्का मार दीजिए, आंसर आपका भी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब राजस्थान आपका जुड़ा है कहीं ना कहीं तो यहाँ तो बोला ही जाता होगा, पास में जुड़ा है तो कहीं ना कहीं बोला जाता है। तो याद रखिए धौलपुर में भी बोला जाता है आपका ब्रजभाषा, यहाँ पर भी, लेकिन सरगुजा में नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सुख सागर, यहाँ पर 47 नंबर आपसे पूछा है सुख सागर, और सुख सागर यहाँ पर है तो सुख यहाँ पर भी मिल गया है, मिला दीजिए, दोनों लाल मिल जाएंगे और सुख हो जाएंगे, ऑप्शन डी नाम कर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यहाँ पर 48 नंबर में, तो देखिए आपका अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है नीचे दिए गए विपरीत शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखो विपरीत पूछा है, अमर का विलोम क्या होता है, अमर का विलोम, तो अमर का हो जाएगा मृत्य, क्या मृत्य, ऑप्शन लगाना है, यहाँ पर आपको डी लगाना है, मृत्यु मन लगा दीजिएगा, नहीं तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्षणिक का बताइए, क्षणिक का विलोम क्या होता है। क्षणिक मतलब होता है बिल्कुल पल भर की बात, और शाश्वत मतलब होता है लगातार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है हर्ष, तो हर्ष का बताइए क्या हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 51 नंबर में, तो हर्ष का हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। संकल्प का क्या हो जाएगा, संकल्प का होता है विकल्प होता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया है सरल का विलोम क्या होता है, सरल का विलोम क्या होता है, सरल का होता है कठिन होता है, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी अनुवाद बताना है, कहता राइट टू एजुकेशन नाउ इन ए फंडामेंटल राइट, मतलब इसका पूछा है आपसे हिंदी, और हिंदी क्या होता है, हिंदी यहाँ पर क्या बनेगी भाई इसकी, देखिए 54 का ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार हो गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है, एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 55 में क्या बन सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है ऑप्शन बी वाला, मोनोक्यूलेचर कैरीज ग्रेट रिक्स, मतलब इसका ऑप्शन बी होगा। इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है गद्यांश दिया गया है 5 से 6, जो 5 से 56 से लेके 59 तक के जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है भाई, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, फ्री में मिल गए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है। अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है, तो याद रखिए एक नाटक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है। चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, नाटक इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा ये काठ का सपना किसकी रचना है, काठ का सपना किसकी रचना है। चलिए काठ का सपना ये मुक्तिबोध के जीवन के अंतिम समय उन्होंने लिखा था, याद रखिए मुक्तिबोध के द्वारा ये जीवन के अंतिम समय में इन्होंने लिखा था, कहानियों का संग्रह है, ऑप्शन में आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है। चलिए दोस्तों बताइएगा कागज की नाव उपन्यास किसकी रचना है, 62 नंबर जवाब देना है। चलिए देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर नासिरा शर्मा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर नासिरा शर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो याद रखिए 2019 के, थोड़ा हम आपको पीछे ले जाते हैं, 2019 में नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था, कागज पर नाव, कागज की नाव के लिए 2019 में इन्हें व्यास पुरस्कार दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। यहाँ पर देखिए 63 नंबर में, चलिए यहाँ पर 63 की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच भाषा में, क्या फ्रेंच भाषा, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है पहली और जो आपकी छठी पंक्ति है वो अपनी जगह क्या रहेंगे, अपनी जगह आपकी स्थिर रहेंगे, ठीक है क्या स्थिर रहेंगे। तो चलिए हम स्थिर कर देते हैं और इसके बाद मिलान कर दिए, कौन सा मिलान यहाँ पर सही हो सकता है। तो कह रहे हैं कैसे कहूँ कि उस गांव का नहीं हूँ जहाँ जन्मा, उन शहरों का नहीं हूँ जहाँ पढ़ा, उन जगहों का नहीं हूँ जिन्होंने मुझे स्थान दिया, और उस व्यापक देश का नहीं हूँ जिसने विदेश यात्रा के पूर्व रुमाल में गांठ लगाई। यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय का निषेध किया जाए और उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर याद रखिए दोस्तों अलंकार क्या होता है। 65 नंबर में ऑप्शन सी होता है, ये एक नया अलंकार है आपके सामने, अप्रहुत अलंकार। क्या हो जाएगा, अप्रहुत अलंकार कह रहा है जहां उपमेय का निषेध किया जाए और उपमान का आरोप किया जाए, क्योंकि भाई आप लोगों ने रूपक में पढ़ा है उपमेय का उपमान किया जाए, ये होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपका है कह रहा है कि जहाँ उपमेय का निषेध कर दिया जाए और उपमान का आरोप कर दिया जाए, तो दोनों चीज एक साथ आपकी हो गई। कहीं ना कहीं ना आपने रूपक में पढ़ा है, ना उत्प्रेक्षा में, ना उपमा में पढ़ा है। जब नहीं पढ़ा है तो यही तुक्का होता है दोस्तों, इसी को मारिए, तुक्का मारिए, आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है छंद बताइएगा,
कि जान गौर अनुकूल से ही हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सॉरी 66 नंबर का बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए मात्रा लगा लीजिए जब नहीं समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखो आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, है ना। चलिए मात्रा गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 हो जाएगा सोलठा, क्योंकि सोलठा में क्या होता है भाई, दोहे का उल्टा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। 11 13 मिल रहे हैं, सोलठा आपका हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कौन सा मात्रिक छंद आपका उदाहरण है। मात्रिक छंद जिसमें मात्राएं गिनिए, और मात्राएं किसमें गिने, आप मात्राएं गिनते हैं और लेकिन 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 आपसे पूछा है सम मात्रिक छंद। क्या पूछा है, सम मात्रिक छंद पूछा है। तो देखो भाई सम मात्रिक छंद की अगर बात करें तो देखो चौपाई में ही होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में मात्राएं बराबर होती हैं, इस कारण से चौपाई लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने गलती कर दिया, आप लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में गलती करी। हमने बताया सम मात्रिक छंद, क्योंकि दोहा में सम मात्रिक थोड़े होती हैं, वो विषम मात्रिक होता है। यही होता है जल्दीबाजी में एक नंबर उड़ा देना। यहाँ पर देखिए चौपाई, इसका आंसर बनेगा सी नंबर, है ना। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा आपसे पूछा गया है वर्तनी बताना है, आपकी सही वर्तनी में से क्या हो जाएगा। वर्तनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका आंसर यहाँ पर कह रहा है सही वर्तनी। चलिए अछुंड होता है, क्या होता है भाई 68 नंबर में। यहाँ पर देखिए 68 की अगर हम बात करें तो देखिए अछुंड जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए अछुंड जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन किस प्रकार से होगा, नोट करिए भाई। 68 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो सी वाला बनेगा। ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, ये राइट हो जाएगा। अनुसांगिक होता है या अनुसंगिक होता है, आनुषंगिक या अनुसंगिक, तो याद रखिए आनुषंगिक होता है आपका ये नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष होता है कौन सा हो जाएगा, चरमोत्कर्ष 70 नंबर में। चलिए चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष, यहाँ पर चरमोत्कर्ष देखिए ऑप्शन आपका सी वाला, यहाँ पर 70 में जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया शमशान, और शमशान किस प्रकार से लिखेंगे, ये जो शमशान है यही शमशान घाट है मेन वाला, मतलब यही सही है, ऑप्शन सी वाला बनेगा। अगला हतोत्साहित किस प्रकार से लिखेंगे, तो हतोत्साह, हतोत्साहित होता है या हतोत्साह होता है। चलिए हतोत्साह होता है या हतोत्साहित होता है, याद रखिए जो शुद्ध होता है दोस्तों होता है हतोत्साह होता है, हतोत्साह होता है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है 73 नंबर में। तो अंक मतलब गोद होता है, अंक मतलब चिन्ह होता है, अंक मतलब संख्या होता है, लेकिन अंक नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डी नंबर। अगला है अज्ञ का अर्थ क्या है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 74 नंबर में ऑप्शन पूछा है और आपका आंसर जो बनेगा कह रहा है अज्ञ मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, या सब कुछ जानता है, तो सब कुछ तो बनेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, दया कैसी है, प्रार्थना कैसी है, वायु कैसी है, नेत्र कैसे हैं, ऑप्शन डी आपका हो गया नेत्र। अगला बताइएगा, कह रहा है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, तो कह रहा है कि नकेल, तो भाई आपका ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। मुंडेर आपका है, बटेर है। अंधेर, देखिए जो अंधेर है तो बोलते हैं अंधेरा कैसा है, ये तो बोलते हैं ना अंधेर कैसा है, अंधेर कैसे नहीं बोलते हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, कह रहा है विद्यार्थी, और ये बताइएगा विद्यार्थी की संधि क्या बनेगी 77 में। यहाँ पर देखिए विद्याधनर्थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्याधनर्थी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है महर्षि का संधिविच्छेद क्या होता है, महर्षि का संधिविच्छेद पूछा गया है 78 में, और 78 का जो ऑप्शन बनेगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर दिया गया है। अगला है महौषध में क्या हो जाएगा, महौषध में संधि विच्छेद बताना है। महौषध में देखिए महाधन औषध, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नंबर होगा। अगला है बालोचित में, यहाँ पर संधि क्या हो जाएगा, बालोचित में संधि क्या बनेगी, चलिए बाल धन उचित बनेगा, देखिए ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा बाल धन उचित।